आप सभी का स्वागत है हिंदी नोवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफ़र पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्रों, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 191। जब चरमोत्कर्ष बीत जाए तो टेक्सास ब्रेस्ड चिकन का एक निवाला खाना जारी रखें। चिकन की खुशबू और वाइन की सुगंध को अपने स्वाद कलियों के बीच मिश्रित होने दें और टकराने दें। ये बिल्कुल सही है। सौभाग्य से क्लब में शराब अपरिहार्य है। ये मेहमान भाग्यशाली हैं कि उन्हें इतना अच्छा भोजन मिला। 30,000वीं मंजिल पर एक वीवीवीआईपी बॉक्स में भाई सन ने देजो ब्रेस्ड चिकन पर लगे तेल के कागज को छील दिया। लाल भूरे रंग का चिकन चमकदार था और उसकी खुशबू तुरंत पूरे कमरे में फैल गई। मांस का एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में डालिए। 5 मसालों का स्वाद आपकी हड्डियों में समा जाएगा और उत्तर पश्चिमी शानदोन के मैदान का मधुर और लंबे समय तक चलने वाला स्वाद आपकी जीभ पर और उसकी खुशबू के साथ लंबे समय तक बना रहेगा। भाई सन आराम कुर्सी पर लेटे हुए खाते हुए अपने होठों को चाट रहे थे। आनंद लेते हुए वह तकनीशियन नंबर 26 की सिफारिश करना नहीं भूले जो उन्हें पैर की मालिश कर रहा था। लिली, ये चिकन बहुत स्वादिष्ट है, तुम जाकर क्यों नहीं खरीद लेती? मैंने अभी देखा कि तुम्हारे मैनेजर वांग ने कुछ खरीदा है, क्या बाद में तुम्हारी बारी आने पर कुछ बचेगा? वैसे क्या आप खाना खाकर थक गए हैं? लिली, इस समय उसके पतले खुरदुरे हाथों की जोड़ी अभी भी उस आदमी के पैरों को दबा रही थी। उसकी आंखों से जो तरल पदार्थ निकल रहा था उसे देखकर यह बताना मुश्किल था कि वह आंसू थे या लार। ये तो अपने ही घावों पर नमक छिड़कने जैसा है। इतने लंबे समय तक काम करने के बाद ये पहली बार था जब उसे यातना महसूस हुई। पैरों की मालिश की पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद मेज पर रखे दूसरे भुने हुए चिकन का आधा हिस्सा खाया जा चुका था। इस समय लिली के कसकर बंद मुंह में थोड़ा दर्द महसूस हुआ। मुख्य बात यह है कि लार लहरों के रूप में बहती रहती है जिससे मुंह खोलना असंभव हो जाता है। उसने मेज पर बचे हुए भुने हुए चिकन को देखा और फिर से जोर से निगल लिया। जैसे ही उसकी आंखें घूमी एक नर्म और कोमल आवाज सुनाई दी, भाई सूर्य, अपना मुंह खोलो। लिली ने दस्ताने पहने चिकन का एक टुकड़ा तोड़ा और भाई सन को दे दिया। भाई सन मुस्कुराए और उन्हें कुछ भी संदेह नहीं हुआ। सुंदरी ने उसे व्यक्तिगत रूप से भोजन कराया और उसने मना नहीं किया। हे भगवान, खाना खाकर अच्छा लगता है। चूंकि आपने पैसा खर्च कर दिया है तो इसका आनंद लेने में कोई बुराई नहीं है। लिली ने 5 मसालों वाले भुने हुए चिकन को घूरा और उसका गला फिर से जोर से फड़कने लगा। मैंने देखा कि चिकन धीरे धीरे उस आदमी के मुंह में चला गया। चबाने की कर्कश आवाजें वास्तव में उसकी संवेदनशील नसों को छू गईं। वह अब और सहन नहीं कर सकी, इसलिए उसने मांस का एक टुकड़ा तोड़ा और सावधानी से उसे अपने मुंह में डाल लिया। 10 मिनट बाद भाई सन, जो दिवास्वप्न देख रहा था और आंखें बंद करके मजे से मांस चबा रहा था, ने फिर मुंह खोला, लेकिन उसमें चिकन नहीं था। वह अचानक सतर्क हो गया। ठीक है, वह बड़ी बड़ी आंखों से उस तेल वाले कागज को देखता रहा जिस पर भुना हुआ चिकन लिपटा था। केवल चिकन की हड्डियों का ढेर बचा था। लिली का मुंह अभी भी बेकाबू होकर चबा रहा था और उसके मुंह के कोने चिकनाई से भरे हुए थे। भाई सूर्य स्तब्ध रह गया। बूढ़े का चेहरा काला पड़ गया और उसके मुंह के कोने फड़कने लगे। तुम क्या कर रहे हो? मेरा चिकन चुरा रहे हो? हालांकि इस संख्या 26 का एक अनूठा स्वाद है, लेकिन क्या श्रीमान सन ऐसे व्यक्ति हैं जो फूलों के प्रति जुनूनी हैं? महिला जैसे किसी सपने से जागी और उसे एहसास हुआ कि वह गलत थी। उसकी अभिव्यक्ति अधिकाधिक अस्पष्ट होती गई और वह दयनीय दिखने लगा। ये तो मुर्गे ने शुरू किया था। यह मेरा काम नहीं है। कौन सा चिकन? यदि आवश्यक हो तो बाकी सब ठीक है, लेकिन मैं इस टेक्सास ब्रेस्ड चिकन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। कुल मिलाकर केवल 2 ही हैं और मैं ये भी नहीं बता सकता कि उनका स्वाद कैसा है। मुर्गी चुराने के प्रति घृणा असहनीय है। लिली, भाई सूर्य, मुझे भुना हुआ चिकन देकर आपकी दयालुता का बदला चुकाने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं केवल अपने शरीर से ही आपका बदला चुका सकता हूँ। लिली घोड़े पर कूद गई। भाई सन को तुरंत ही बहुत दुख हुआ। और भी कई। लिली ने इसे स्पष्ट रूप से समझ लिया। वह एक गिलास पानी लाया, दराज खोला और उसके लिए एक नीली रंग की शक्तिवर्धक गोली निकाली।
राघव मेहरा की ओर से। मात्र 15 मिनट में ही पारदर्शी डिस्प्ले कैबिनेट में केवल 8 भुने हुए मुर्गे बचे रह गए। यदि पहले से खरीद सीमा निर्धारित नहीं की गई होती तो प्रत्येक व्यक्ति केवल 2 ही खरीद सकता था। मुझे डर है कि इस कैबिनेट में रखा सारा भुना चिकन खरीद लिया गया है। हालांकि इस समय ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। थोड़ी देर बाद क्लब से अन्य मेहमान संभवतः यहाँ आएंगे। एक ही समय पर रात्रि भोजन के बाद लुयांग ग्राहक को स्नान केंद्र ले गया। सच कहूं तो उसे पैर धोना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन व्यापार को आकर्षित करने के लिए ऐसा करने के लिए उन्हें कौन दोषी ठहरा सकता है। जब ग्राहक ने उससे इलाज करने के लिए कहा तो उसके पास कुछ भी करने को नहीं था, इसलिए वह केवल उससे निपट सकता था। जीवन हर किसी के लिए आसान नहीं है। आप दुनिया में चलने के दौरान लगी कीचड़ को धोने के लिए तथा समय के कारण चिकनी हो गई परेशानियों और दुर्भाग्य को दूर करने के लिए क्लब में जा सकते हैं। यह उनके लिए राहत की बात है। लुयांग धीरे धीरे योंगफू रोड की ओर चला। दूर से मैंने देखा कि क्लब का प्रवेश द्वार सामान्य से अलग लग रहा था। कैसे? क्या आजकल व्यापार करना इतना कठिन है? क्या क्लब हाउस वास्तव में इसके ठीक सामने किराए पर दिया जा रहा है? मैं बुरा नहीं कह रहा, लेकिन स्टॉल लगाना बहुत ही अशोभनीय है। हर चीज से पैसा कमाना चाहते हैं, ये सचमुच शर्मनाक है। लुयांग ने मन ही मन शिकायत की। उसने कार की खिड़की पर राख फेंकी और पार्किंग की ओर मुड़ गया। कार से बाहर निकलने के बाद वह पीछे की सीट पर बैठे ग्राहक को दरवाजा खोलने में मदद करने वाला था। मुझे तुरंत ही एक तीव्र सुगंध का एहसास हुआ। सुबकी, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। ये गंध ऐसी थी जैसे किसी अदृश्य शैतान का हाथ हो, जो उसकी नाक को पकड़कर उसे आगे की ओर खींच रहा हो। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पैर हल्के होते जा रहे हैं, मानो वह हवा में तैर रहा हो और उड़ने वाला हो। 3 ग्राहक। बॉस लू, आपने दरवाज़ा बंद नहीं किया। ओह अच्छा। लुयांग ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा और अजीब तरह से मुस्कुराया। फिर ग्राहक का पीछा करते हुए क्लब के प्रवेश द्वार तक जाएं। आप जितना करीब जाएंगे, सुगंध उतनी ही तीव्र होती जाएगी। उसने अवचेतन रूप से कुछ और बार आकर्षक डाइनिंग कार की ओर नजर डाली। तभी मुझे वह परिचित आकृति दिखाई दी। यह क्या चिकन ट्रॉटर्स का मालिक अपने पुराने व्यवसाय में वापस आ गया है? हालांकि ये 5 मसालों वाला स्वाद परिचित ब्रेस्ड चिकन ट्रॉटर स्वाद से काफ़ी अलग है। ज़्यादा सोचने का समय नहीं है। जब लुयांग ग्राहकों को क्लब में लेकर आए और लड़कियों ने उनका स्वागत किया, तो उन्होंने आगे बढ़कर यह जानने की तैयारी की कि क्या हो रहा है। इससे आपकी रात खराब होने से बच जाएगी। पहले तुम लोग खेलो, मैं बाहर जाकर ताज़ी हवा खाऊंगा। उसने बहाना बनाया और सीधे डाइनिंग कार की ओर चल पड़ा। मालिक। जब वे डाइनिंग कार से कुछ ही कदम दूर थे, लुयांग चिल्लाने के लिए इंतजार नहीं कर सका। राघव मेहरा ने आवाज़ सुनी और ऊपर देखा। ओह, क्या मैं सचमुच इस बार फिर से एक पुराने ग्राहक से मिलूंगा? राघव मेहरा ने सिर हिलाया, जिसे अभिवादन माना जा सकता है। भाड़ में जाओ, ये तुम हो। लुयांग को अभी भी थोड़ा चक्कर आ रहा था। चिकन ट्रॉटर्स समूह के अन्य लोगों ने पूरे शहर में खोजबीन की, लेकिन उसे नहीं ढूंढ पाए। वह एक ग्राहक के पैर धुलवाने के लिए उसके साथ जा रहा था, तभी यह घटना घटी। ये बहुत ही अनौपचारिक है। बंदर का गोबर। क्या मैं ईश्वर द्वारा चुना गया भोजन प्रेमी हूँ? वाह बॉस, आपने अपना डाइनिंग कार्ड फिर से क्यों बदल दिया? मैं अभी तो उसे पहचान ही नहीं पाया था। बोलते बोलते उसकी नज़र डिस्प्ले कैबिनेट में रखे मुर्गियों पर पड़ी। शहद में लिपटे और मैरिनेड में भीगे होने के बाद उनकी खालें पीली लाल और चमकदार हो गई थीं। वे कांच के कैबिनेट में शान से रखे हुए हैं, विशेष रूप से आकर्षक 5 मसालों का स्वाद, जिसे सूंघने मात्र से ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। हालांकि लुयांग ने अभी अभी एक ग्राहक के साथ शानदार खाना खाया था और उसका पेट भर गया था, फिर भी अचानक उस नज़ारे और खुशबू को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। आखिर हो क्या रहा था? बॉस, ये किस तरह का चिकन है? क्या इसकी खरीद की कोई सीमा है? लुयांग आनंद में सूंघ रहा था और इतना लालची था कि वह स्पष्ट रूप से बोल भी नहीं पा रहा था। देजो ब्रेस्ड चिकन, प्रति व्यक्ति 2 की सीमा। तो मुझे 2 दे दो। डकार टिल्डर। लुयांग के बोलने के बाद वह शांत हो गया। मेरा पेट पहले से ही भरा हुआ है और यदि मैं अधिक खा लूँगा तो यह फट जाएगा और यह बुरा होगा। वैसे बॉस, आप इस सप्ताह एक स्टॉल लगाएंगे, है ना?
लू यांग ने विषय बदल दिया और राघव मेहरा की हर हफ्ते अलग अलग जगह पर अपना स्टॉल लगाने की आदत के बारे में सोचा, इसलिए उसने जल्दी से पूछा। ये स्थिति पर निर्भर करता है। खैर, मैं कल आऊँगा और हम बाद में अन्य चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। राघव मेहरा ने एक क्षण रुककर सोचा और फिर जवाब दिया, आज तो मंगलवार ही है और यद्यपि क्लब ने आज एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें समीक्षा लिखने पर छूट कार्ड की पेशकश की गई थी, फिर भी कुछ लोगों ने WTF कहकर टिप्पणियां छोड़ दी और सिस्टम ने तो काम की मात्रा भी दर्ज नहीं की। ऐसा लगता है कि इसे बेचने में अभी 2 दिन और लगेंगे। हालांकि पुराने भोजन करने वालों की सामान्य आदतों को देखते हुए एक व्यक्ति द्वारा खोजे जाने का मतलब है लोगों के एक समूह द्वारा खोजे जाना। शायद अगर वे कल अपने पैर धो लें और फिर स्टॉल के सामने लाइन में खड़े हो जाएं, तो ये कार्य आसानी से पूरा हो सकता है। राघव मेहरा ने इसके बारे में सोचा और उन्हें पैक करने के लिए कांच की कैबिनेट से 2 टेक्सास ब्रेस्ड चिकन निकाले। उनके चेहरे पर खुशी शब्दों से परे थी। आपका ब्रेस्ड चिकन तैयार है। अगर आप इसके स्वाद पर टिप्पणी करेंगे तो आपको 8% की छूट वाला मसाज कार्ड मिलेगा। ये देखकर कि बूढ़ा भोजनकर्ता इतना खुश लग रहा था कि उसने क्लब की गतिविधियों पर ध्यान ही नहीं दिया, उसने उसे सहजता से याद दिलाया। लू यांग वास्तव में बहुत खुश था। वह रोस्ट चिकन लेने के लिए इंतजार नहीं कर सका, स्टूल पर बैठ गया और खाना शुरू कर दिया। भुना हुआ चिकन अभी भी गर्म है और स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। किसी कटलरी की जरूरत नहीं है, बस धीरे से खींचें और चिकन आज्ञाकारी ढंग से अलग हो जाएगा। मांस नरम और हड्डी रहित होता है और मुंह में इसका स्वाद हल्का होता है। 5 मसालों का भरपूर स्वाद बिल्कुल सही मात्रा में नमकीन होता है, जिसमें थोड़ी सी मिठास होती है जो सीधे जीभ की जड़ तक पहुंचती है और इसका स्वाद बहुत देर तक बना रहता है। इसका समृद्ध स्वाद चिकन की त्वचा, चिकन के मांस और यहाँ तक कि चिकन की हड्डियों की दरारों के माध्यम से प्रसारित होता है और लंबे समय तक बना रहता है। लू यांग बहुत एकाग्रता से खा रहा था, उसका मुंह चिकनाई से भरा हुआ था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे आसपास के लोगों की नज़रें जानबूझकर या अनजाने में मुझे घूर रही हैं। उसके हिलते हुए मुंह और हाथ में भुने हुए चिकन की घटती मात्रा को घूरते हुए। यदि आप शांति से सुने तो आपको पेट की गड़गड़ाहट और लोगों के लार निगलने की आवाज़ सुनाई देगी। और वास्तव में दरवाजे पर खड़ी 2 रिसेप्शनिस्ट सचमुच खाना खाने के लिए उत्सुक थीं, लेकिन वे ग्राहक के हाथ में भुने हुए चिकन को असहाय भाव से देखते रहे और आहें भरते रहे। बॉस, आपके भुने हुए चिकन की खुशबू बहुत अच्छी है। मांस कोमल और स्वादिष्ट है, बिल्कुल भी चिकना नहीं है और हड्डियां नरम और चबाने लायक हैं। यहाँ तक कि मैं जो सांस छोड़ता हूँ उसमें भी खुशबू आ रही है। लू यांग ने राघव मेहरा की उत्साहपूर्वक प्रशंसा की। क्रियाकलापों से लेकर भाषा और अभिव्यक्ति तक ये सब अद्भुत है। यह इतना स्वादिष्ट है, यह इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? उस समय उनकी मनोदशा को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। 2 अभिवादन करता, मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। भाई, कृपया बात करना बंद करो। मेरा पेट पहले से ही ऊपर नीचे उछल रहा था, लुढ़क रहा था और हंगामा मचा रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी आंतें बाहर खींचकर पेट में ही लटका दी जाएंगी। मुझे जीने का कुछ मौका दो। यहाँ खड़े खड़े बहुत खुजली हो रही है। वैसे क्या उन्हें इसकी सूचना मैनेजर वांग को देनी चाहिए? अगर वे इसी तरह चलते रहे तो भूख के कारण उन्हें काम से जुड़ी चोटें लग जाएंगी। डकार, लू यांग को नहीं पता था कि दोनों रिसेप्शनिस्ट किस बात पर चुप हो रही थीं। भुना हुआ चिकन खाने के बाद मैं सीधे 20% छूट वाला कार्ड लेने चला गया। फिर उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और ग्रुप चैट खोला। वैसे भी खरीद सीमा निर्धारित हो चुकी है और केवल 6 ही बचे हैं, तो क्यों न इसे समूह में भेज दिया जाए और पुरस्कार का दावा किया जाए। एक बार ग्रुप में विस्तृत स्थान और फोटो सहित एक संदेश भेजा गया। चिकन ट्रॉटर्स के समूह के बीच वाह वाह की गूंज उठी। पोंछों, पोंछों, पोंछों। क्या मैं साफ देख पा रहा हूँ? जिन लैन जून शांग, बॉस, संजय सेनु, क्लब के सामने स्टॉल कैसे लगा रहे हैं? मैंने जो सुना है उसके अनुसार ये दुकान बहुत सफ़ेद नहीं लगती। ओह, क्या आप विस्तार से बता सकते हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि मैं इसे नहीं ढूंढ पाया। मेरे जैसा सभ्य व्यक्ति पैरों की मालिश क्यों करवाएगा? टस्क, बॉस सचमुच दौड़ सकता है। छोड़ो भी, अब सिर्फ 6 मुर्गियां बची हैं। हम और नहीं खरीद सकते।
भाइयों, तुम लोग जो आसपास रहते हो उन्हें खरीद लेना चाहिए। कुछ ही मिनटों में समूह संदेशों की संख्या 99 जोड़ हो गई। हालांकि योंगफू रोड आखिरकार एक शहर का इलाका है। समूह के अधिकांश लोग शहर के उत्तरी उपनगरों में रहते हैं, जो यहाँ से बिल्कुल भी नज़दीक नहीं है। जिनके पास में रहने का साधन है, उनमें से अधिकांश अभी भी कंपनी में ओवरटाइम काम कर रहे हैं और वापस नहीं आ पा रहे हैं। इसके अलावा कौन सिर्फ 6 भुने हुए मुर्गे खा सकता है? ये बहुत निराशाजनक होगा यदि आप अपनी पूरी कोशिश के साथ वहां पहुंचें, लेकिन अपने बॉस की कार के पीछे भी नहीं पहुंच पाएं। मैंने समूह में कई लोगों को हार मानते देखा। अंकल जेंग की बहू अपने सेल फोन पर ब्राउज कर रही थी, उसका दिल खुशी से उछल रहा था। पापा, चलो, हमें मुर्गे के पैर का मालिक मिल गया, हमारे घर से बस कुछ 100 मीटर की दूरी पर। अब सिर्फ 6 भुने हुए मुर्गे बचे हैं। अगर हम अभी नहीं गए तो वे भी चले जाएंगे। ये कहा जा सकता है कि अंकल जेंग बहुत भाग्यशाली हैं। वह मूलतः पार्क के पास एक पुराने घर में रहता था। बेटा और बहू लगातार कई सप्ताहांतों तक उस बूढ़े व्यक्ति से मिलने गए और उन्होंने पाया कि वह सुस्त हो गया था और लगातार दुबला होता जा रहा था। बचपन में जब हम ये सब देखते हैं तो हमारा दिल हमेशा टूट जाता है। पिछले सप्ताहांत वे इसे और सहन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति को अपने साथ रहने के लिए ले लिया। इस तरह 3 लोगों का परिवार हर दिन उस बूढ़े आदमी को ये कहते हुए सुनता था कि मुर्गे का पैर कितना स्वादिष्ट है। लेकिन हर बार बातचीत के अंत में बूढ़ा आदमी आह भरता और अफसोस के साथ विलाप करता कि वह इसे फिर कभी नहीं खा सकेगा। वास्तव में इतनी अधिक आयु तक जीवित रहना और किसी विशेष भोजन के प्रति इतनी तीव्र भूख होना दुर्लभ है। वे कुछ हद तक इसका समर्थन करेंगे। तो बहू की लगातार पूछताछ के तहत तभी मुझे एहसास हुआ कि भोजन करने वालों के समूह होते हैं और समूह में बॉस को खोजने की संभावना अधिक होती है। हालांकि चिकन ट्रॉटर्स एक्सचेंज समूह के अनुभव को अवशोषित करने के बाद चिकन ट्रॉटर्स एक्सचेंज समूह ने भी समूह शुल्क लेना शुरू कर दिया। बूढ़ा आदमी हमेशा से ही मितव्ययी रहा था और 50 रुपये खर्च करने में हिचकिचा रहा था, इसलिए उसे बेरहमी से बाहर निकाल दिया गया। जब बहू को इस बारे में पता चला तो वह अपनी ही लार से लगभग दम घुटने से मर गई। ये सिर्फ 50 रुपये है, 2 कप दूध वाली चाय है, इसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जोड़ें, अभी जोड़ें। तो समूह में शामिल होने के 2 दिन बाद ही मुझे जीवन में पहली बार इतनी अच्छी खबर मिली। पिताजी, कृपया धीरे दौड़ें, मैं आपके साथ नहीं चल सकता। बहू मेरे पीछे हाँफ रही थी। अपने सामने ससुर को बिना किसी बुढ़ापे के लक्षण के तेजी से चलते हुए देखकर वह पूरी तरह से चौंक गया। पापा, दुर्भाग्यवश किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बूढ़ा आदमी भाग गया। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप क्लब के प्रवेश द्वार तक नहीं पहुंच जाते। स्वागत। दरवाजे पर मेहमानों का स्वागत कर रही 2 महिलाओं ने अभी तक अपना स्वागत भाषण समाप्त नहीं किया था। वह चौंककर वाक्य का दूसरा भाग निगल गया। ये बूढ़ा आदमी यहाँ पैर की मालिश करवाने आया है। तलवार अभी भी तेज और शक्तिशाली है। बाद में हमें प्राप्त करने के लिए किसकी व्यवस्था की जानी चाहिए? अगले ही पल अंकल जेंग राघव मेहरा के स्टॉल के सामने रुक गए। नौजवान, ये तुम हो? ये देजो ब्रेस्ड चिकन है। राघव मेहरा को उम्मीद नहीं थी कि एक और पुराना ग्राहक इतनी जल्दी आ जाएगा। उसने चुपके से कहा कि गुरु की दृष्टि अच्छी है और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, असली भुना चिकन, अभी भी गरम। अरे जल्दी, मुझे एक दो। बूढ़ा आदमी अभी भी देजो ब्रेस्ड चिकन की प्रामाणिक सुगंध जानता है। उस समय ट्रेन में खरीदे गए चिकन के बारे में सोचकर मुझे लगता है कि इतने सालों बाद भी उसका स्वाद मेरे जीवन में अविस्मरणीय रहेगा। 5 मसालों का स्वाद समृद्ध, आकर्षक और बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरे सामने है। जल्द ही भुना हुआ चिकन प्राप्त हो गया। बूढ़े आदमी ने दस्ताने भी नहीं पहने थे, उसने बस एक मुर्गे की टांग तोड़ी और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। मैरिनेड में भिगोने के बाद मांस छूने पर गीला और मुलायम लगता है। इसका स्वाद नरम जरूर है, लेकिन चिपचिपा नहीं। बस एक भूख में कटा हुआ मांस हड्डियों से अलग हो जाता है। ताज़ा, नमकीन और मीठा स्वाद कलियों पर खिल उठता है। गाढ़ा अचार हल्का है, लेकिन चिकना नहीं, मानो हल्की बारिश उसके लंबे समय से सूखे पेट में उतर रही हो। क्या ये टेक्सास ब्रेस्ड चिकन किस प्रकार का दिव्य व्यंजन है?
बूढ़े आदमी को ये बात आज भी अच्छी तरह याद है। 1980 के दशक में उन्होंने अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जे का रेल टिकट खरीदा। उस समय ट्रेनें बहुत धीमी गति वाली हरी ट्रेनें थीं। पीली नदी पार करके हम धीरे धीरे देजोहू रेलवे स्टेशन पहुंचे। ठीक दोपहर हो रही थी। ट्रेन के पूरी तरह रुकने से पहले ही विक्रेता प्लेटफॉर्म पर उमड़ पड़े। कई यात्री अपने हाथों में 8 रुपये के नोट लिए हुए थे, अपने हाथ ऊपर उठाए हुए थे तथा टेक्सास ब्रेस्ड चिकन का एक टुकड़ा पाने के लिए एक दूसरे से चिपक रहे थे। उस वक्त उसे इतनी भूख लगी थी कि उसकी आंखें नीली पड़ रही थीं। अजीब होता अगर प्लेटफॉर्म पर भुने हुए चिकन की खुशबू आते ही वो पागल न हो जाता। वह कार की खिड़की से काफ़ी देर तक जूझता रहा और अंततः तेल वाले कागज़ में लिपटा हुआ टेक्सास ब्रेस्ड चिकन खरीद लाया। तेल पेपर की परत को छीलने के बाद भुना हुआ चिकन बहुत बड़ा नहीं था। इसका वजन लगभग 1.5 पाउंड था। चिकन से निकला तेल तेल वाले कागज़ में समा गया था और कार की खिड़की से आती धूप तेल वाले कागज़ को चमकदार बना रही थी। भुने हुए मुर्गे का सिर और पैर अपेक्षाकृत छोटे थे। उस समय कोई बड़े पैमाने का मुर्गी फार्म नहीं था। यह शायद कोई घरेलू मुर्गी थी। इसका रंग भूरा था और इसकी त्वचा इतनी चमकदार थी कि उसमें किसी इंसान का प्रतिबिंब झलकता था। भुना हुआ चिकन आसानी से टूट जाता है और हल्का सा खींचने पर मांस और हड्डियां आसानी से अलग हो जाती हैं। इसका स्वाद नमकीन और स्वादिष्ट होता है। मांस खाने के बाद उसने चिकन बट भी खाया। वह अभी भी हड्डियों को कुतर रहा था, उन्हें बड़े स्वाद से चबा रहा था। अंततः दूसरों की ईर्ष्या भरी निगाहों के बीच उसने अपने होठों से तेल पोंछा, संतोष से डकार ली और खर्राटे लेते हुए सो गया। लगभग 40 वर्ष बीत चुके हैं और चाहे खाना पकाने की प्रक्रिया कितनी भी अच्छी क्यों न हो, आज भुने हुए चिकन का स्वाद पहले जैसा नहीं रह गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज मुझे फिर से वही स्वाद मिलेगा जो बचपन में मिलता था। ऐसा न करें, जितना मैंने याद किया था उससे भी अधिक स्वादिष्ट। उस धीमी हरी रेलगाड़ी की अच्छी यादें याद आ रही हैं। बूढ़े आदमी की आंखें लगभग आंसुओं से भर गईं। वह इतना उत्साहित था कि वह खुद को मुश्किल से नियंत्रित कर पा रहा था और फिर उसने भुने हुए चिकन को बड़े बड़े कौरों में खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद बहू आ गई। फिर मैंने देखा कि मेरे ससुर का चेहरा खाने से चिकना हो गया था। चिकन लगभग न के बराबर बचा था, लेकिन उसने हड्डी मुंह में पकड़ी और जोर से चूसा। उसे थूकना नहीं चाहता था। आंखों में आंसू लिए उसने उंगलियां भी चाटीं। बहू एकदम स्तब्ध रह गई। नहीं पापा, आप पागल हो। यदि अन्य लोग ये देखेंगे तो वे सोचेंगे कि हम, आपके बच्चे, आपको गाली दे रहे हैं और हर दिन आपका भोजन रोक रहे हैं। इस समय बूढ़े व्यक्ति को भी पता चल गया कि कौन आ रहा है, लेकिन उसने अपनी पलकें भी नहीं खोलीं। उन्होंने बस अपनी चिकनी उंगली बढ़ाई, राघव मेहरा के डाइनिंग कार्ट की ओर इशारा किया और निर्विवाद स्वर में आदेश दिया, मैंने अभी तक इसके लिए भुगतान नहीं किया है, जाओ और इसके लिए भुगतान करो। कुल 4 मुर्गियां हैं। बहू, रात्रि 11 बजे, सेंचुरी गार्डन। जियो चेंग अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए घर लौट आया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मुझे एक नीरस और दमनकारी माहौल अपनी ओर आता हुआ महसूस हुआ। चारों ओर घना अंधेरा था और लाइटें भी नहीं जल रही थीं। खिड़की से आती चांदनी में जियो चेंग ने अपनी पत्नी को लिविंग रूम में सोफे पर चुपचाप बैठे देखा। क्या समय हो गया है? तुम कहाँ थे? तुमने मेरे संदेशों का जवाब क्यों नहीं दिया? इससे पहले कि वह अपना मुंह खोल पाता, उसकी पत्नी ने ठंडे स्वर में उससे 3 प्रश्न पूछ लिए। जियो चेंग ने जल्दी से अपने फोन की ओर देखा। जैसे ही मैं कोई बहाना बनाने वाला था, मैंने अपनी पत्नी का कठोर चेहरा देखा। मेरा दिल कांप उठा और मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, मैंने यह नहीं देखा, मैं तो बस मसाज के लिए क्लब गया था। जैसे ही उसने ये कहा, जियो चेंग को पछतावा हुआ। ये कथन थोड़ा अस्पष्ट प्रतीत होता है, इसलिए उसने अवचेतन रूप से निगल लिया और जल्दी से समझाना जारी रखा, प्रिय, मैं अच्छी मालिश के लिए जा रहा हूँ। खैर, दरअसल ये सिर्फ मसाज नहीं था। मुझे वहाँ ब्रेस्ड चिकन बेचने वाली एक जगह मिली। इसका स्वाद बहुत अच्छा था और 20% की छूट का कूपन भी था। दिन भर बाहर रहने के बाद मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए मैंने ब्रेस्ड चिकन खाया और साथ ही मसाज भी करवाए। ये सुनकर महिला की भौहें तन गईं। जाहिर है, उसे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। यदि आप उसे बताएंगे कि यह सिर्फ मालिश नहीं है, तो वह इस पर विश्वास कर लेगी।
आखिरकार ऐसे स्थानों पर विपरीत लिंग द्वारा सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं, लेकिन आपके लिए रोस्ट चिकन का मुद्दा उठाना अनुचित है। ये निश्चित रूप से लोगों के साथ मूर्खों जैसा व्यवहार करना और उन्हें मूर्ख बनाना है। जो महिला आपको मालिश कर रही है उसकी उम्र कितनी है? 18? उफ, 48। अरे, जो लोग आपके पैर धोते हैं वे आमतौर पर बड़ी उम्र की महिलाएं होती हैं। एक पल के लिए जियो चेंग वास्तव में अपने मुंह को थप्पड़ मारकर मारना चाहता था। सामान्यतः वह एक भी शब्द बोलने से पहले काफी देर तक हिचकिचाते रहते हैं, लेकिन जब बात इस शब्द की आती है तो वह इतनी तेजी से बोलते हैं जैसे कि बाढ़ आ गई हो। अब तो बस हो गया, लगता है अब मेरी बीवी को खुश करना और भी मुश्किल हो जाएगा। जियो चेंग इतना चिंतित था कि उसे ठंडा पसीना आ गया और वह गालियां देने लगा। आधे घंटे की व्याख्या के बाद अंततः उन्होंने अपनी छाती थपथपाई और वादा किया, पत्नी, मैंने तुमसे सच में झूठ नहीं बोला। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें कल इसे खाने ले चलूंगा। जब तुम खुद इसे खाओगी तब तुम्हें पता चलेगा। एक नया दिन, सुबह 8:30 बजे। ये दुर्लभ था कि राघव मेहरा बिस्तर पर रहना चाहता था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि कल रात वह गलती से एक नए खेल का आदी हो गया था। मैं इस खेल का इतना आदी हो गया था कि मैं इसे लंबे समय तक पागलों की तरह खेलता रहा। ओह, मैं कल रात छोटी बच्ची को गंभीरता से टीवी कम मात्रा में देखने के लिए शिक्षित कर रहा था। नतीजा ये हुआ कि मेरी मौत ऐसे ही हो गई। मुझे इस बारे में कुछ भी कहने में शर्म आ रही है। सौभाग्यवश वह वयस्क है। मुझे कार्यालय कर्मचारियों की तरह हर दिन काम पर नहीं जाना पड़ता, इसलिए यह अपेक्षाकृत आरामदायक है। हालांकि मुझे रात में बाहर जाकर स्टॉल लगाना पड़ता है, इसलिए सामग्री पहले से तैयार करनी पड़ती है। राघव मेहरा ने सिस्टम पैनल खोला और विभिन्न विकल्पों को जल्दी से स्कैन किया। मैं आज नया स्वाद चखने के लिए बहुत आलसी हूँ। मैंने 200 मुर्गियाँ और कुछ अन्य सामग्रियाँ चुनी और अगले दिन के लिए टेक्सास ब्रेस्ड चिकन बनाने की तैयारी की। वैसे भी ये ब्रेस्ड चिकन बहुत स्वादिष्ट है और लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। डिलीवरी सेवा द्वारा आपके घर तक सामान पहुंचाने की प्रतीक्षा करें और पहले हाउसकीपर को उनकी देखभाल करने दें। ऑर्डर देने के बाद राघव मेहरा करवट बदलकर आराम से सो गए। 1 घंटे बाद मैं स्तब्ध होकर उस छोटे बच्चे की दूर से आती हुई आवाज को सुनने लगा। राघव मेहरा वास्तव में बोलना चाहते थे, लेकिन क्षमा करें, मैं बिल्कुल भी जाग नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। वयस्कों को जगाने में असमर्थ अनाया मेहरा को अपनी राजकुमारी एल्सा गुड़िया को पकड़े हुए लिविंग रूम में रहना पड़ा और कार्टून का एक और एपिसोड देखना पड़ा। एपिसोड के अंत में टीवी पर विज्ञापन शुरू हो गए। तस्वीर में एक माँ दरवाज़ा खोलती है और डेस्क पर होमवर्क कर रहे अपने बच्चे को गर्म दूध का एक कप देती है। फिर नारा आता है, दूध के एक कप में प्यार का इजहार होता है। अनाया मेहरा टीवी स्क्रीन पर शून्य भाव से देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ सोच रही हो। थोड़ी देर बाद वह सोफे से कूदकर दिनेश के पास दौड़ा। दादाजी बटलर, क्या आप मेरे लिए 1 कप गर्म दूध बना सकते हैं? उसने अभी अभी इसका प्रयास किया, लेकिन जल शोधक यंत्र उसकी पहुंच से बाहर था। जब स्टीवर्ड डिंग ने यह सुना तो वह तुरंत मान गया और यह उसका काम था। उसने तोड़ा हुआ चिकन बेसिन में फेंक दिया और ध्यान से अपने हाथ धोए। फिर उन्होंने अनाया मेहरा को सही तापमान पर गर्म दूध का 1 कप दिया। अनाया मेहरा ने इसे लेने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, लेकिन इसे नहीं पिया। इसके बजाय वह मुड़ा और सीढ़ियों की ओर चला गया। क्या आप इसे स्वयं नहीं पीना चाहते? ये पिताजी के लिए है। दिनेश एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर वह मुस्कुराया, उसका दिल पिघल गया। ओह, कितना अच्छा होता यदि ऐसी दिव्य सी नन्ही बच्ची मेरी पोती होती। हाउसकीपर ने देखा कि अनाया मेहरा खुद उपहार देने पर जोर दे रही है, इसलिए उसने चतुराई से उसे निर्देश दिया। तो अनाया मेहरा, सावधान रहना और ऊपर जाते समय गिरना मत। हाँ, मुझे पता है। अनाया मेहरा को दूसरी मंजिल पर जाते देख दिनेश, जो दूर से चुपचाप देख रहा था, को आखिरकार राहत महसूस हुई और वह वापस आंगन में आ गया। आधा सोया हुआ और आधा जागा हुआ राघव मेहरा ने अचानक दरवाजे पर शोर सुना। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बूट लोडिंग की प्रगति 80% तक पहुंच गई। पिताजी टिल्डर। जब राघव मेहरा ने अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने अनाया मेहरा की 2 कमल जैसी भुजाओं को एक कप पकड़े हुए देखा। अंदर दूध था जो हल्की भाप छोड़ रहा था। पिताजी, आपने बहुत मेहनत की है। थोड़ा दूध पी लीजिए।
एक प्यारी और मनमोहक आवाज आई। राघव मेहरा, ये मेरा मतलब है, क्या वह एक अयोग्य पिता नहीं है? मैंने केवल पिताओं द्वारा अपने बच्चों के लिए दूध बनाने के बारे में ही सुना है। मैंने कभी किसी बच्चे को अपने पिता के लिए दूध लाते नहीं सुना, जो सारी रात गेम खेलता रहता था और बिस्तर से उठने में भी आलसी था। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। इससे उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। 10 मिनट से अधिक समय बाद राघव मेहरा उठे। ये ऐसे काम हैं जिनमें किसी तकनीकी कठिनाई की आवश्यकता नहीं होती, जैसे मुर्गियों को मारना और उनके पंख निकालना, उनके पंख लगाना और शहद लगाना। घर की नौकरानी और अन्य लोगों ने पहले ही काम पूरा कर लिया था, इसलिए राघव मेहरा को इसे स्वयं करने की आवश्यकता नहीं थी। साधारण नाश्ते के बाद उन्होंने चिकन तलना शुरू कर दिया। एक बार जब तेल का तापमान सही हो जाता है तो चिकन की त्वचा जल्दी ही सुनहरी और कुरकुरी हो जाएगी और अंदर का रस मजबूती से बंद हो जाएगा, जिससे चिकन की ताजगी और कोमलता सुनिश्चित होगी। नमकीन पानी के उस बड़े जार का कई बार उपयोग किया गया और मसाले की बहुत सारी सामग्रियां नष्ट हो गईं। राघव मेहरा ने शेष राशि की जांच की। मैंने इसमें कुछ सामान्य मसाले जैसे स्टार एनीज, दालचीनी और तेजपत्ता मिलाया। स्वाद को और बढ़ाने तथा मछली की गंध को दूर करने के लिए इसमें थोड़ी मात्रा में अमोमम विलोसम और जायफल भी मिलाया जाता है। नमकीन स्वाद के लिए थोड़ा सा नमकीन पानी लें। इसमें मौजूद कुछ नमक भी वाष्पित हो गया है और स्वाद के लिए थोड़ा नमक और चीनी मिलाने से यह उत्तम बन जाएगा। शाम को 7 बजे जियोचेंग अपनी पत्नी को क्लब के दरवाजे पर ले आया। स्वागत है टिल्ड, रिसेप्शनिस्ट की मधुर और मनमोहक आवाज धीरे धीरे सुनाई दी। क्या ब्रेस्ड चिकन बॉस अभी तक यहाँ नहीं आया? जियोचेंग ने उत्सुकता से पूछा। अभी नहीं, सर। आप पहले मसाज के लिए हमारे क्लब में जा सकते हैं। जब बॉस आएंगे तो वह सबको बता देंगे। जियोचेंग के पास बोलने का समय नहीं था। मैंने अपनी पत्नी को, जो चुपचाप मेरे पीछे खड़ी थी, हॉल में आते देखा। कुछ कदम चलने के बाद जियोचेंग की पत्नी ने देखा कि कुछ युवतियां अच्छे कपड़े पहने हुए और अपने स्तनों को लगभग उजागर करती हुई उसके सामने आ जा रही थीं। उसका गुस्सा अचानक बढ़ गया। वह अचानक पीछे मुड़ी और उस आदमी का कान मरोड़ दिया। ठीक है जियाओचेंग, तुम आ गए। क्या ये वही चाची हैं जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे? जियोचेंग को दर्द महसूस हुआ और उसका दिमाग खाली हो गया। मुझे इसका उत्तर कैसे देना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है कि हम बहुत जल्दी आ गए और आंटी अभी बूढ़ी नहीं हुई हैं? चलो कुछ साल बाद फिर आते हैं। अनुचित या अनुचित? क्या कोई बड़ा लंड वाला है जो उसे बता सके? जियोचेंग ने घबराहट से चारों ओर देखा और मदद मांगी। हालांकि इस समय क्लब हॉल में वे लोग या तो फल खा रहे थे या धूम्रपान कर रहे थे तथा बड़ी दिलचस्पी से शो देख रहे थे। ये देखकर किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। कोई विकल्प नहीं था, लेकिन जियोचेंग को गोली खानी पड़ी। उसने अपनी पत्नी की ओर एक अजीब किंतु विनम्र मुस्कान खींची। हनी, कृपया मेरा विश्वास करो, ये आंटियां हैं। ये तो बस साधारण तेंदुए प्रिंट वाली आंटियां हैं। महिला की आंखें लगभग आग उगल रही थीं। मुझे आप पर विश्वास है। वह मुंह बनाकर बैठ गई और उसके चेहरे की मांसपेशियां क्रोध से कांपने लगीं। क्रोध के एक विस्फोट के बाद उसकी नज़र अनायास ही उन युवतियों पर पड़ गई, उनके स्तनों पर नज़र डालना। फिर उसने चुपके से अपनी छाती फुला ली। फक फक करना। सौभाग्यवश वे मेरे जितने बड़े नहीं हैं। मेरा आदमी आमतौर पर बहुत अच्छा खाता है, इसलिए तार्किक रूप से वह यहाँ धोखा देने नहीं आएगा। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। नमस्ते सर, क्या आप आज 92, 95 या 98 चाहेंगे? जल्द ही एक वेटर आया। जब जियोचेंग ने ये सुना तो वह तुरंत डर गया। अरे, उसकी पत्नी अभी भी यहाँ है। मैंने तो बस उसे मना लिया, अब उससे हर तरह के सवाल पूछने का समय आ गया है। सुविदित है। 92 मूलतः हरा, हाथ थोड़ा शरारती हो सकते हैं। 95 ये सिर्फ आधा अधूरा काम है, आप अपने हाथों और मुंह से बेईमान हो सकते हैं। जहां तक 98 की बात है, ये स्वाभाविक रूप से एक संपूर्ण सेट है। आप इसके साथ जो चाहें कर सकते हैं और इसे अपना पूरा खेल दे सकते हैं। जियोचेंग बेहद घबराया हुआ लग रहा था और उसके माथे पर पसीना आ गया। वह आमतौर पर शाकाहारी भोजन का ऑर्डर देते हैं। हालांकि अगर मेरी पत्नी को पता चलता कि यहाँ ऐसी सेवा है तो वह क्रोधित हो जाती। सर, हमेशा की तरह तकनीशियन नई थी और उसे स्थिति का अंदाज़ा लगाने में दिक्कत हो रही थी।
उसे लगा कि जियाओ चेंग का ध्यान भटक गया है, इसलिए उसने दोबारा सवाल पूछा। जियो चेंग। इस समय उसका मन घबरा गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी चट्टान के किनारे पर खड़ा हूं और अगर मैं सावधान नहीं रहा तो मैं टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा। अरे, क्या इससे उसका परिवार नष्ट नहीं हो जाएगा? हो, अजीब, मेरी शेरनी ने अपनी शक्ति क्यों नहीं दिखाई? जियो चेंग संदेह से भरा हुआ था और उसने अपनी पत्नी को तिरछी नजरों से सावधानी से देखा। वह भ्रमित दिख रही थी और उसे कुछ भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। तब उसने राहत की सांस ली। 92, 95 और 98 क्या हैं? अगले ही पल मेरी पत्नी की आवाज़ देर से आई लेकिन पहुंची। खैर, ये चीज़ गैसोलीन जैसी ही है, बस पैकेज अलग है। कुछ मिनट बाद राघव मेहरा एक फूड ट्रक में आ गया। वह आज अपेक्षाकृत जल्दी आ गया। मुख्य बात यह है कि यहाँ 100 भुने हुए मुर्गे हैं, जो कल की तुलना में 2 गुना है। सब कुछ बिक जाने के बाद मैं दुकान बंद करके जल्दी घर जा सकता हूँ। उसे अभी भी अपने मन की इच्छानुसार खेल खेलना जारी रखना है। वह आ रहा है, ब्रेस्ड चिकन बॉस यहाँ है। दूर से देखने पर दोनों रिसेप्शनिस्टों की आंखें उत्साह से चमक रही थीं और वे लगभग उछल पड़ीं। हेडसेट के माध्यम से मैनेजर वांग को तुरंत सूचित करें। वैसे, कल बॉस की आखिरी 2 मुर्गियां मैनेजर वांग ने अपनी जेब से उन दोनों के खाने के लिए खरीदी थीं। यहाँ काम करना बेहतर है। यहाँ आने वाले सभी अतिथि दयालु लोग हैं और हर बार जब वे उनके पैर धोते हैं तो वे उनकी मदद करने में अपना योगदान देते हैं। इसकी वजह से मैं घर वापस जाने के लिए टिकट, चिकित्सा खर्च और जुए के कर्ज के लिए पैसे जुटाने में सक्षम हो गया। यहाँ तक कि मैनेजर भी उनका बहुत ख्याल रखता है। इस क्लब की भावना के लिए मैं यहाँ कड़ी मेहनत करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दूंगा। अगले ही पल पूरे क्लब में हंगामा मच गया। ब्रेस्ड चिकन बॉस आ गया है। सभी प्रोजेक्ट स्थगित कर दिए गए हैं। जाओ, जल्दी करो। अरे, वीवीवीआईपी बॉक्स में जो लोग ये कर रहे हैं, उन्हें देखो, वो हमसे तेज कैसे हो सकते हैं। हमारे पास फायदा है। जरूरी नहीं, अगर आप रोज बेस खेलेंगे तो आपकी गति तेज हो जाएगी, इसलिए इसे हल्के में मत लीजिए। चलिए। एक क्षण के लिए सभी प्रकार की ध्वनियां आपस में गुंथ गईं और सभी के सिर पर खुशी छा गई। मालिक, पार्किंग स्थल से भी यही विस्मयादिबोधक ध्वनि आई। राघव मेहरा कार से बाहर निकले और जब उन्होंने ऊपर देखा तो परिचित भीड़ देखकर चौंक गए। अरे वाह, इतनी बड़ी सेना ठीक समय पर आ पहुंची। वे क्लब के मेहमानों के साथ लगभग एक के बाद एक आए। राघव मेहरा ने समय देखा। अभी तो केवल 6:45 बजे हैं। ऐसा अनुमान है कि उनमें से अधिकतर कार्यालय कर्मचारी हैं जिन्हें ओवरटाइम काम करने की आवश्यकता नहीं है। मैं काम के बाद जल्दी में यहाँ पहुँचा। इस समय क्लब के मैनेजर वांग दरवाजे की ओर दौड़े और राघव मेहरा का अभिवादन करने वाले थे। पहली नज़र में मैंने पार्किंग में लोगों की एक बड़ी भीड़ देखी। उत्साह और जयकार ने उसे पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। स्थिति क्या है? अगर हम क्लब पर हमला भी करना चाहें तो हमें इतने लोगों की जरूरत नहीं है। जल्द ही उसने लोगों की भीड़ को ब्रदर ब्रेस्ड चिकन की ओर भागते देखा। क्या? मैनेजर वांग के चेहरे पर अभिव्यक्ति सचमुच शानदार थी। 3 भाग संदेह के, 2 भाग भ्रम के और पूरे 5 भाग जिज्ञासा के। वह समझ सकता था कि इतना स्वादिष्ट भुना चिकन इतने सारे लोगों को इसे खरीदने के लिए क्यों आकर्षित कर सकता है। लेकिन जो बात मुझे समझ में नहीं आ रही है वह ये है, कल तो सब ठीक था, आज ये लोग अचानक बिना किसी चेतावनी के क्यों आ गए? विशेषकर वे बातें जो उन्होंने कहीं। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम्हारे पास पंख भी हों तो भी तुम भाग नहीं सकते, आदि शब्दों से वह पूरी तरह से भ्रमित हो गया। इस तरह की स्थिति जिसमें आपके सामने कुछ है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वह क्या है, वास्तव में आपको पागल कर सकती है। काश मैं किसी को तुरंत पकड़कर उससे पूरी बात पूछ पाता। एक उत्साही वृद्ध भोजनकर्ता कुटिलता से मुस्कुराया। अब इस क्लब मैनेजर को सबक सिखाने का समय आ गया है। इसलिए उन्होंने बड़ी खुशी के साथ विज्ञान को लोकप्रिय बनाना शुरू कर दिया। मैनेजर वांग एक तरफ खड़े होकर सभी का परिचय सुन रहे थे, उनकी आंखें चौड़ी हो रही थीं। जैसे जैसे बातचीत गहरी होती गई, राघव मेहरा पर उनकी निगाहें और अधिक चमकने लगीं। ये किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को देखने जैसा था जो प्रशंसा और आश्चर्य से भरा हुआ था। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप, भाई बाजी, इतने प्रभावशाली हैं। मैनेजर वांग आश्चर्य से आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके।
फिर उसने उसकी चापलूसी की। मुझे पता था, बॉस का बनाया चिकन बहुत असली है। वह कोई अनजान व्यक्ति ही होगा। हे, ये खुशी बहुत जल्दी आती है। आखिरकार, यह महान बुद्ध ही थे जिन्होंने मेरे छोटे, जर्जर मंदिर में प्रवेश करके मुझे सम्मानित किया था। यदि ये लोग मुर्गियां खरीदें और फिर क्लब में जाकर पैसा खर्च करें, तो क्या कारोबार कई गुना नहीं बढ़ जाएगा? आपको बॉस को जल्दी से मनाना और खुश करना होगा। तुम दोनों जल्दी करो और बॉस के लिए बढ़िया चाय बनाओ। याद रखना, सबसे अच्छी चाय पत्ती इस्तेमाल करो। और भी अच्छे फल लाओ। बहुत गर्मी है, एयर कंडीशनर चलाओ। ओह, तुम में तो बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। तुम बस खड़े हो और इतनी छोटी सी बात के लिए भी तुम्हें मेरी हिदायतों की ज़रूरत है। दो रिसेप्शनिस्ट। नहीं, आप अपनी अभिव्यक्ति इतनी जल्दी बदल देते हैं। मुझे पता होना चाहिए था कि मैनेजर की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। पूरी यात्रा में 1 मिनट से भी कम समय लगता है। राघव मेहरा ने ऑल पेपर और टेक आउट बॉक्स बाहर रखे और एक लंबी लाइन लग गई। जियाओ चेंग को बाद में एहसास हुआ। उसने एक हाथ में फल की प्लेट पकड़ी और दूसरे हाथ से अपनी पत्नी की जांघ पर थपकी दी। अरे, इतनी लंबी लाइन, उसका भुना हुआ चिकन। क्या उसे भी कतार में नहीं लगना पड़ता? संबंधित व्यक्ति ने गहरा खेद व्यक्त किया। बहुत खेद। अगर मुझे पता होता कि स्थिति ऐसी होगी तो मुझे अपनी पत्नी के साथ मुफ्त फल लेने नहीं जाना चाहिए था। यह विशाल भीड़, जिसका कोई अंत नहीं है, लोगों को थोड़ा हताश महसूस कराती है। जियो चेंग, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरी जांघ क्यों थपथपा रहे हो? महिला की भौहें सिकुड़ी हुई थीं, चेरी टमाटर चबाने से उसके गाल फूले हुए थे और उसकी बातें धीमी थीं। ये तो बस एक मुर्गी है। तुम इतने उत्साहित क्यों हो? वह देजो ब्रेस्ड चिकन के बारे में जानती है। बात बस इतनी है कि यह थोड़ा मशहूर है और व्यापारियों ने इसकी ज़रूरत से ज़्यादा पैकेजिंग और मार्केटिंग की है। असल में यह उतना अच्छा नहीं है। इसके अलावा, उस युग में भौतिक वस्तुएं दुर्लभ थीं, इसलिए जिस चीज़ में थोड़ा सा भी तेल होता था उसे खजाना माना जाता था। आजकल बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध हैं और देजो ब्रेस्ड चिकन एक बहुत ही आम चीज़ है। प्रिय, ये चिकन बहुत स्वादिष्ट है। चलो, लाइन में लगें। जियो चेंग ने कांच की कैबिनेट में भुने हुए चिकन को देखा और उसके मुंह में लार टपकने लगी। बिल्कुल नहीं। चून की खरीद की एक सीमा है, बस एक खरीदो और 20% छूट काट पाओ। वो बेवकूफ़ नहीं है। रोस्ट चिकन की एक सर्विंग की कीमत 80 रुपये है। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि क्लब में कुछ निःशुल्क बुफे फल स्नैक्स उपलब्ध हों? जियो चेंग, ठीक है, बाद में पछताना मत। ये देखकर कि उसकी पत्नी जोर दे रही है, उसने कुछ नहीं कहा। स्टॉल के सामने कांच की कैबिनेट का ढक्कन खुला हुआ था। एक फुसफुसाहट के साथ एक समृद्ध और जटिल सुगंध बाहर निकली। जियो चेंग की पत्नी एक अच्छी रसोइया है और वह जोर से सूंघती है। मुझे तुरंत एक तेज, गहरी, मीठी और थोड़ी कड़वी लकड़ी जैसी सुगंध आई, जैसे पके फलों और जड़ी बूटियों का मिश्रण हो। मुझे लगता है कि यह स्टार एनीज ही होगा। फिर मुझे दालचीनी की मीठी खुशबू के साथ गर्म और मसालेदार स्वाद की अनुभूति हुई। इसके अलावा विभिन्न मसालेदार और ताज़ा सुगंधें भी हैं, और लंबे समय तक पकाने के बाद उत्पन्न स्वादिष्ट मांस की सुगंध। वहाँ इतनी सारी गंधें थीं कि उसकी नाक सब कुछ ग्रहण नहीं कर पा रही थी। पूरा व्यक्ति अचानक उसमें समा गया। महिला अनजाने में पीछे की पंक्ति में चली गई, उसके मुंह में लार बेतहाशा घूम रही थी। ये देखकर दूर से देर से पहुंचे बुजुर्ग भोजनकर्ताओं को अचानक संकट और तात्कालिकता का एहसास हुआ। क्या कोई ऐसा है जो आलस कर रहा है और कतार में लगना चाहता है? वे तेजी से आगे बढ़े। जब तक महिला ने प्रतिक्रिया दी, तब तक टीम में अचानक 8 और लोग शामिल हो गए। इस समय जियो चेंग और क्या कह सकता था? हाँ, मेरी पत्नी चुन बहुत जिद्दी है, वह पहले मेरे पीछे क्यों नहीं है? देजो ब्रेस्ड चिकन हमेशा तैयार रहता है। बेचते समय बस इसे उठाओ और इसे कुछ बार लपेटो, ये बहुत तेज है। कई भोजन करने वालों ने रोस्ट चिकन को खुशी खुशी स्वीकार किया। वे मूलतः खरीद सीमा पर अड़े रहे और 2 का ऑर्डर दिया। आखिरकार देजो ब्रेस्ड चिकन को ठंडा या गर्म खाया जा सकता है। गर्मागर्म खाने पर इसका स्वाद बहुत स्वादिष्ट लगता है। ठंडा होने के बाद वसा जम सकती है और इसका समग्र रंग हल्का पीला या दूधिया पीला दिखाई देगा, लेकिन इससे यह अधिक चबाने योग्य हो जाएगा। यदि आप इसे गर्म करना चाहते हैं तो आप इसे पानी में या माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हैं,
लेकिन माइक्रोवेव में गर्म करते समय सूप को बाहर टपकने से रोकने के लिए आपको नीचे एक प्लेट रखनी होगी। पुराने भोजन करने वालों ने देखा कि राघव मेहरा रोस्ट चिकन बेच रहे थे और साथ ही वे सभी को इन चीज़ों के बारे में विस्तार से बता रहे थे। मैं इतना भावुक हो गया हूं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं। आंखों में आंसू लिए वे भुना हुआ चिकन हाथ में लेकर मेज पर बैठ गए। जब इतनी नज़दीक में इतना स्वादिष्ट प्रलोभन हो तो सम्मान दिखाने के लिए पहले उसे खा लेना स्वाभाविक है। चिकन की कोमल त्वचा का एक टुकड़ा फाड़ें और उसका नमकीन और मधुर स्वाद चखने के लिए उसे काट लें। 5 मसालों वाला यह खास स्वाद वाकई लाजवाब है। यह न तो ज़्यादा नमकीन है और न ही ज़्यादा तीखा कि चिकन का स्वाद ही छिपा दे। इसका स्वाद बेहद सुरीला है। जहाँ तक चिकन की बात है, डेजोऊ ब्रेस्ड चिकन की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि एक रोस्ट चिकन की दुकान में एक वेटर चिकन पकाते समय सो गया और चिकन अधिक पक गया। जब मैंने अनिच्छा से चिकन को बाहर निकाला तो मैंने उसे बाजार में बेचने की कोशिश की, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि वह इतनी जल्दी बिक गया। इसलिए डेजोऊ ब्रेस्ड चिकन की सबसे बड़ी स्वाद विशेषता इसकी कोमलता है। मांस भी बहुत लचीला होता है, बिना किसी मछली की गंध के, और बाद में हल्की सी मिठास का स्वाद। यह एक तरह का शुद्ध और प्राकृतिक स्वाद है और बाद में इसका स्वाद बहुत देर तक रहता है, जिसमें पूरी सुगंध बनी रहती है। हाटिल्ड, ये ब्रेस्ड चिकन वास्तव में त्रुटिहीन है। बॉस वाकई कमाल का है। वो जो भी खाना बनाता है वो हमेशा लाजवाब होता है। कई लोग चुपचाप खाना खाते रहे। जब मैं दूसरा भाग खा रहा था तो मुझे डर था कि मैं बहुत तेजी से खा रहा हूं और खाना बर्बाद कर रहा हूं। इसलिए समय समय पर वह अपनी गति धीमी करने के लिए मेज पर रखे फलों के कुछ टुकड़े उठा लेता था। ये देखकर मैनेजर वांग ने तुरंत कर्मचारियों से और फल लाने को कहा। कुछ टूटे तरबूज और सड़े संतरे की कीमत कितनी है? यहाँ इतने सारे लोग हैं कि अगर उनमें से कुछ लोग भी खरीदारी करने के लिए दुकान में आ जाएं तो आपको सब कुछ वापस कर दिया जाएगा। मैनेजर वांग ने इस बारे में सोचा और रिसेप्शनिस्ट से डिस्काउंट कार्ड ले लिया। आपको इसे स्वयं उन्हें भेजना होगा। थोड़ी देर बाद समूह ने भरपेट खा पी लिया और वे आलस्य से अपनी टांगें क्रॉस करके अपनी कुर्सियों पर पीछे झुक गए। उनके चेहरों पर संतुष्टि के भाव थे। हिचकी टिल्ड, भोजन सचमुच बहुत स्वादिष्ट था। मुझे बॉस की बहुत प्रशंसा करनी होगी। प्रशंसा के कई शब्द निकले। अंततः वृद्ध भोजनकर्ताओं ने टिश्यू पेपर से अपना मुंह पोंछा, अपने नितंब ऊपर उठे और चले गए। ठीक है। मैनेजर वांग का हाथ जो काट दे रहा था अचानक हवा में जम गया। फिर उसकी आंखें 180 डिग्री घूम गईं। नहीं, आप पैर की मालिश नहीं करते। कई पुराने भोजनालय। माफ करना, मेरी पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली है। मुझे उसके साथ वापस जाना है। मेरी सास बच्चे को जन्म देने वाली हैं। कुछ लोग शर्मिंदा दिखे और हंसने लगे। सच कहूं तो मुझे कल काम पर जाना है, इसलिए मैं अपना पैर ऐसे ही छोड़ दूंगा और अगली बार उसे दबाऊंगा। मैनेजर वांग अभी भी नाराज दिख रहे थे। वे थोड़े शर्मिंदा भी थे। आखिरकार वे किसी और का फल खा रहे थे। उसे विनम्र होने का दिखावा करना था, इसलिए उसने हाथ बढ़ाकर कार्ड ले लिया। हम अगली बार ऐसा अवश्य करेंगे, अगली बार अवश्य करेंगे। मैनेजर वांग, वाह, ये तो संजय सेनु के मुंह पर तमाचा है। मुख्य रूप से मेरे प्रीमियम तरबूज और प्रीमियम संतरे। इस बार मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन ये सोचकर कि उसके पीछे अभी भी बहुत से लोग हैं, उसे शांत रहने का नाटक करना पड़ा और उसने हाथ हिलाया। यहाँ जियो चेंग और उसकी पत्नी अंततः एक के बाद एक लाइन में लग गए। ये दंपति इतना दबंग था कि उन्होंने पलक तक नहीं झपकाए। मैंने 320 रुपये खर्च करके एक बार में 4 टेक्सास ब्रेस्ड चिकन खरीद लिए। इसे खरीदने के बाद जियो चेंग ने एक सीट ली और एक भुना हुआ चिकन खोला और उसे फाड़ना शुरू कर दिया। इस समय उसकी पत्नी की लार टपक रही थी और वह इसे और अधिक नहीं रोक पा रही थी। एक हाथ आगे बढ़ा, मुर्गे की एक टांग तोड़ी और उसे मुंह में डाल लिया। हिस, इतना गर्म। राघव मेहरा की डाइनिंग कार में उत्कृष्ट इंसुलेशन प्रभाव है। ब्रेस्ड चिकन की स्थिति ताज़ा पके हुए चिकन से अलग नहीं होती है और इसका स्वाद भी बेजोड़ होता है। उसने हल्की सांस ली और चिकन ड्रमस्टिक की ओर देखा। भोजन की लागत बचाने के लिए कई रोस्ट चिकन रेस्तरां सीधे ही फीड ब्रॉयलर या यहाँ तक कि फ्रोजन चिकन खरीदते हैं। इसलिए चिकन की त्वचा का रंग हमेशा गहरा होता है और उसमें वह चमकदार, आकर्षक चमक बिल्कुल नहीं होती।
कुछ बार फूंक मारने के बाद उसने जल्दी से चिकन का पैर अपने मुंह में डाला, तापमान जांचा और एक बड़ा टुकड़ा काट लिया। चिकन नरम और स्वादिष्ट है, इसमें सही मात्रा में नमकीनपन और खुशबू है और 5 मसालों का तेज स्वाद भी है। इसे अकेले खाना बहुत ताज़ा और आनंददायक है। उसने थोड़ा सा निगल लिया, लेकिन उसका स्वाद उसके गले में, जीभ और दांतों के बीच अटका रहा और उसे दूर नहीं किया जा सका। जियो चेंग को अपनी पत्नी को भोजन का आनंद लेते देख बहुत खुशी हुई। अभी तक तो आपको विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन अब आपके मुंह पर तमाचा पड़ा है। हालांकि उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और चिकन खाने वाली सेना में शामिल हो गए। दंपति ने जल्दी से भुना हुआ चिकन खा लिया। जियो चेंग तुरंत बोला, प्रिय, इसका स्वाद अच्छा है ना? खैर, यह उस रोस्ट चिकन से बिल्कुल अलग है जो मैंने पहले खाया था। ये स्वाद या तो बहुत मसालेदार और नमकीन होते हैं, या मांस बहुत नरम या बहुत कठोर होता है। इसका स्वाद अभी भी सादा है और इसमें परतें नहीं हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह अब तक का सबसे अच्छा रोस्ट चिकन है जो मैंने खाया है। नहीं, मुझे कहना चाहिए कि कोई भी चिकन व्यंजन इसकी तुलना में नहीं हो सकता। जब दोनों ने प्रशंसा करना समाप्त कर दिया, तो मैनेजर वांग तुरंत आगे बढ़े और डिस्काउंट कार्ड सौंप दिया। वे दोनों खुशी खुशी मालिश के लिए निजी कमरे में जाने के लिए तैयार हो गए। दूसरे मंजिल तक वह महिला चलते चलते चिकन चबा रही थी और खा रही थी। कुछ कदम चलने के बाद मुझे बक्से से आती हुई कोई मधुर आवाज सुनाई दी। उसका दिल धड़कना बंद हो गया। वह तुरंत रुक गया और जियाओ चेंग को संदेह से देखने लगा। जियाओ चेंग शांति से मुस्कुराया। इतना कुछ झेलने के बाद अब वह घबराया हुआ नहीं था। प्रिय, मुझे गलत मत समझना। जानते हो, ये पैर धोना और मालिश भी एक ताओवादी प्रथा है। मैं आज तुम्हारी आंखें खोल दूंगा। कैसा ताओवाद? तथाकथित पैर मालिश ही एक तरीका है और तकनीक ही एक विधि है। साथ में, इनका मतलब है कि यह तरीका प्रकृति का अनुसरण करता है। जरा सोचिए, मानव पैर पृथ्वी की तरह हैं और पैर धोना बारिश और ओस की तरह है जो पृथ्वी को पोषण देते हैं। हम यहाँ इस प्राकृतिक तरीके को महसूस करने और अपने शरीर और मन को आराम देने के लिए आते हैं। ये वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं, जियो चेंग ने अत्यंत गंभीर भाव से लगातार समझाया। महिला ने ये रहस्यमय और भ्रमित करने वाले शब्द सुने। हालांकि मैं इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाया हूँ, फिर भी मेरे मन में कुछ संदेह हैं। अरे, तुम समझ जाओगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तुम पैर की मालिश में थेरेपी शब्द क्यों जोड़ते हो? क्योंकि भविष्य में पैर की मालिश को चिकित्सा बीमा में शामिल किया जा सकता है। यह अनौपचारिक कैसे हो सकता है? पत्नी, ऐसा लग रहा था कि वह समझ रही है, लेकिन ऐसा भी लग रहा था कि वह नहीं समझ रही है। लेकिन इन शब्दों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मुझे कुछ समय के लिए अपने संदेह को एक तरफ रखना पड़ा और चिकन लेग का एक बड़ा टुकड़ा खा लिया। ठीक है, मैं अभी तुम पर भरोसा करूंगा। मैंने देखा कि मेरी पत्नी डरी हुई थी। जियो चेंग के होंठ थोड़े मुड़ गए। अमिताभ टिल्डर वैसे भी, वह आमतौर पर अपने पैर सादे ढंग से धोता है और वह बहुत धार्मिक लगता है। कुछ बकवास कहना ठीक है। कोने में एक बॉक्स में चले जाओ। 2 युवा तकनीशियन तुरंत वहां आ गए। जब उन्होंने जियो चेंग की पत्नी को देखा तो उनके चेहरे पर संदेह की झलक दिखाई दी। क्या मैनेजर औरतों की नौकरियां लेने लगा है? तो क्या अगला कदम वेश्याओं का झुंड लाना नहीं होगा? दोनों तकनीशियनों ने एक दूसरे को देखा और गपशप भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। फिर वह शांत हुआ और उनकी सेवा की। ये पहली बार था जब जियो चेंग की पत्नी को अपने जूते उतारने के लिए कहा गया था और वह निस्संदेह शर्मिंदा थी। इतना कि जब मैंने बाल्टी में अपने पैर डाले तो वे हल्के से कांप रहे थे। हालांकि मालिश करने वाले की कोमल तकनीकों से वह धीरे धीरे शांत हो गई। इस समय दो लोग चिकन लेकर खाने के लिए तैयार थे। मेरी पत्नी ने अपने हाथ में रखे चिकन का एक छोटा सा हिस्सा पहले ही खा लिया है। जियो चेंग का अभी तक नहीं खोला गया है। धीरे से हिलाएं। 5 मसालों की सुगंध सीधे मेरी नाक तक पहुंची और इसे खाने से पहले ही मेरी स्वाद कलिकाएं उत्साह से झूम उठीं। कोमल चिकन ने मैरिनेड को पूरी तरह सोख लिया और वह नम और स्वादिष्ट हो गया। इसका एक स्वादिष्ट निवाला लीजिए। ये मुलायम और चिकना है, सूखा या कसला नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है। कुछ और बार चबाने के बाद उसकी प्रसन्नता भरी भौहें ढीली पड़ गईं और वह खुशी से उछल पड़ा।
तस्प तस्प टिल्ड हनी, यह अच्छा लगता है ना टिल्ड। जियाओ चेंग ने अपना सिर झुकाया और अपनी पत्नी की तरफ भौहें चढ़ाईं। सच कहूं तो स्वादिष्ट रोस्ट चिकन खाना और पैरों की मालिश का आनंद लेना वाकई दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। ये बहुत आरामदायक है। मेरी पत्नी का मुंह भरा हुआ था और वह खुशी से खा रही थी। जवाब देने का समय नहीं था, इसलिए मैं केवल लगातार अपना सिर हिला सकता था। एक क्षण के लिए बॉक्स में केवल होठों को चटकाने और लार निगलने की आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। 5 मसालों के समृद्ध स्वाद ने तकनीशियनों की बाहों को लगभग जकड़ लिया तथा उन्हें एक साथ भोजन का आनंद लेने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन वे केवल पेट में बढ़ते एसिड को सहन कर सकते थे और अपने कठोर हाथों को उन 2 पुरुषों के पैरों के तलवों के नीचे दबा सकते थे। अरे, ऐसी इच्छा शक्ति के साथ ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें वे सफल न हो सकें। ये तो बहुत ही भयानक रूप से शक्तिशाली है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और कड़ी मेहनत की, ये देखते हुए कि वे दोनों एक साथ आए थे, वे एक जोड़े की तरह लग रहे थे। यदि इससे दंपति के बीच झगड़ा होता है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ शिकायत की जाएगी। इसलिए जियो चेंग की सेवा करने वाले तकनीशियन बेहद सावधान थे। अन्य अतिथियों को भोजन परोसते समय कोई अतिरिक्त छेड़छाड़ नहीं की गई, यहाँ तक कि उसने जानबूझकर अपने हाथों की कम ताकत का इस्तेमाल किया। 10 मिनट बाद जब तकनीशियन की उंगलियां ताइबाई एक्यूपॉइंट पर दबीं, जियो चेंग ने अवचेतन रूप से पुकारा, आटिल्ड सर, आपने अभी जिस ताइबाई बिंदु को दबाया है वह प्लीहा मेरिडियन का मूल बिंदु है। यदि आपको दर्द, सूजन और पीड़ा महसूस होती है तो ये प्लीहा और पेट की बीमारियों से संबंधित हो सकता है। मैं आपको बार बार मालिश और उत्तेजित करूंगा जिससे आपको कुछ राहत मिलेगी। बेशक आपको समय पर खाना याद रखना चाहिए। अगर आप भूखे मर गए तो मुझे बहुत दुख होगा। उफ, यह महिला कितनी दुखी है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, तकनीशियन के गाल थोड़े लाल हो गए। उसका दिल धड़क रहा था। ये सब इस प्रशिक्षण वार्ता के कारण है जो इतनी आसानी से चलती है। मैं इसे दिन में दर्जनों बार कहता हूं और यह एक सशर्त प्रतिवर्त बन जाता है। सौभाग्यवश महिला भुना हुआ चिकन खाने में ध्यान दे रही थी और उसे इस छोटी सी घटना का बिल्कुल भी पता नहीं चला। जैद रंग का हाथ धीरे धीरे पैर के तलवे के सबसे गहरे हिस्से पर फिरा, फिर रगड़ा और जोर से दबाया। क्या? जियो चेंग फिर से चीखने से खुद को नहीं रोक सका। क्या यहाँ दर्द हो रहा है? यह योनक्वान एक्यूपॉइंट है जो किडनी से जुड़ा है। अगर यहाँ अन्य एक्यूपॉइंट्स की तुलना में ज़्यादा दर्द हो रहा है तो ये सामान्य बात है। ये सुनने के बाद जियो चेंग ने देखा कि उसके बगल में बैठी उसकी पत्नी ने चिकन खाना कम कर दिया था। उसका चेहरा तमतमा गया और उसने आराम का नाटक किया। उन्होंने यह बात चिकन खाते हुए कही, क्या तुमने इसे दबाया? मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मुझे तो बस चिकन बहुत स्वादिष्ट लगा था। इस ब्रेस्ड चिकन की खुशबू कितनी अच्छी है। टिल्ड, क्या मजाक। मुझे बताइए कि यह एक्यूपॉइंट किडनी से मेल खाता है। आप इसमें कील ठोक सकते हैं और मैं कोई आवाज नहीं करूंगा। आखिर कौन सम्राट यूं मानेगा कि इस एक्यूपंक्चर पॉइंट में दर्द होता है? ये तो इज्जत की लड़ाई है। अब क्या हुआ? क्या तुम्हें यह महसूस हो रहा है? तकनीशियन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और सोचा कि क्या वह बहुत कमजोर है। इसलिए उसने अपनी ताकत बढ़ा दी और जोर से दबाव डाला। कोई एहसास नहीं, और कोशिश करो। जियो चेंग ने चिकन चबाया और उसके पिछले दांत लगभग टूट गए, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अभी भी उदासीन थी। ठीक उसी समय जब तकनीशियन और अधिक ताकत जोड़ने वाला था, जियो चेंग बोला, ठीक है, मैं अपने शरीर को जानता हूँ। मेरे गुर्दे में कोई समस्या नहीं है। तुम्हें वहाँ दबाने की ज़रूरत नहीं है। किसी और जगह कोशिश करो। ये सुनकर तकनीशियन को संदेह हुआ। आखिरकार उसने बहुत कुछ देखा है। मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर हिस्सा उसका मुंह है। हालांकि चूंकि वह एक वीआईपी थी, इसलिए उसने आज्ञाकारी रूप से योनक्वान एक्यूपॉइंट को छोड़ दिया और शरीर के अन्य हिस्सों की मालिश करना जारी रखा। जियो चेंग ने राहत की सांस ली जब उसने अपनी पत्नी को फिर से अपने बगल में भुना हुआ चिकन खाते हुए सुना। यदि यह गुर्दे की कमी साबित हो जाए तो भविष्य में अन्य बहाने ढूंढना कठिन हो जाएगा। ओह, मनुष्य का आत्मसम्मान। जियो चेंग की पत्नी चिकन विंग्स खा रही थी और उसने इस घटना को नज़रअंदाज कर दिया। वह ये कैसे नहीं जान सकती कि उसके पति के साथ क्या हो रहा है।
हालांकि आपको अभी भी बाहर कुछ चेहरा देना होगा। इसके अलावा भुना हुआ चिकन खाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस समय क्लब के प्रवेश द्वार पर 100 भुने हुए मुर्गे जल्दी ही बिक गए। रोस्ट चिकन खरीदने वाले व्यक्ति ने अपना मूल्यांकन देने के बाद चिकन को तोड़ा और मैनेजर वांग द्वारा तैयार किए गए स्टूल पर बैठ गया। वह बहुत खुश दिख रहा था। बगल में एक जीवंत हस्की प्रत्येक भोजनकर्ता के सामने खुशी से अपनी पूंछ हिला रहा था। कई पुराने भोजनालयों को पता है कि इसे ध्वस्त नहीं किया गया है। खाने के बाद सारी हड्डियां इसके सामने फेंक दी जाती हैं। बूचाई उत्साह से भीड़ के बीच घूम रहा था तथा अपनी ओर फेंकी गई हड्डियों को खुशी खुशी कुतर रहा था। प्रत्येक भोजन के बाद वह जोर से वूक की आवाज निकालता था। सब लोग देखकर हंसने लगे। विक्की भट्ट इसे देख नहीं सके। तुम मूर्ख कुत्ते बहुत विनम्र हो। सभी को धन्यवाद। आप घर पर ही हर दिन घर को नष्ट करने जैसे काम क्यों करते हैं? वह थोड़ा मुड़ा और तेल पेपर का पैकेट खोला। दृष्टि से बाहर शुद्ध है। इन्हें खरीदना आसान नहीं था और वह भाग्यशाली भी था क्योंकि जब वह लाइन में लगा तो केवल 2 ही बचे थे। और क्या कहना है, बस ले लो। विक्की भट्ट बड़े चाव से खाना खा रहा था और उसके बगल में बैठे लोग, जिन्होंने कुछ भी खाना नहीं खरीदा था, अब शांत नहीं बैठ पा रहे थे। इतनी देर तक लाइन में इंतजार करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। लोगों को चारों ओर इकट्ठा होते देख राघव मेहरा बिल्कुल भी घबराए नहीं। मैंने सिस्टम कार्य प्रगति पर एक नज़र डाली। 72, 100, 28 और कार्य शेष हैं। सब लोग देखो, ये सचमुच चला गया है। चलो कल फिर आते हैं। कुछ भोजन करने वाले लोग हार मानने को तैयार नहीं थे और उन्होंने अंदर देखने के लिए अपनी गर्दन आगे बढ़ाई। अगर आज मेरा बेवकूफ़ बॉस न होता तो मैं बहुत पहले ही रोस्ट चिकन खरीद चुका होता। हाय, हम सब इस दुनिया में भटक रहे हैं। मैं कल जल्दी आ जाऊंगा। बॉस, आप कितने बजे आओगे? डाइनिंग कार्ड पैक करते हुए राघव मेहरा ने सहजता से उत्तर दिया। कल शाम 7 बजे। भुना हुआ चिकन तो खत्म हो गया था, लेकिन ट्रे पर अभी भी थोड़ा सा मैरिनेट बचा हुआ था। कई बुजुर्ग भोजनकर्ता अभी भी अंदर रखी ट्रे को घूर रहे थे। मालिक, क्या आप ये सूप बेच रहे हैं? राघव मेहरा, आप इस सूप को किस लिए चाहते हैं? मैं इसे चावल के साथ मिलाने के लिए वापस ले जाऊंगी या उबले हुए बंस में डुबो दूंगी, लेकिन मैं इन्हें बेतरतीब ढंग से नहीं मारूंगी। कई लोगों की आंखें चमक उठीं और वे चारों ओर इकट्ठा हो गए। अगले दिन रात के 9 बजे राघव मेहरा सभी भुने हुए मुर्गे बेचने में व्यस्त थे और उन्होंने ये काम बहुत पहले ही पूरा कर लिया था। उसने अपनी दुकान बंद की और बूढ़े भोजन करने वालों के समूह की ओर देखा। मैं इस हफ्ते कोई स्टॉल नहीं लगाऊंगा। अगर आप भाग्यशाली रहे तो अगले हफ्ते मिलते हैं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सभी लोग विलाप करने लगे। बॉस सू, आप बहुत क्रूर हैं। हम में से बहुत से लोग भूखे मर रहे हैं। बॉस सू, हम बहुत दयनीय हैं। हाँ बॉस, आप अगले हफ्ते कहीं और अपना स्टॉल लगा रहे हैं। हम आपको कहाँ पा सकते हैं? एक लड़की जो बैठकर भुना हुआ चिकन खा रही थी, दंग रह गई। मुझे लगता है कि इन लोगों पर नाटक करने वाली आत्माएं हावी हैं। बॉस बस कुछ दिन की छुट्टी ले रहे हैं। लेकिन बाकी बातें सुनने के बाद मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने केवल 2 दिन तक भुना हुआ चिकन खाया था और वह इसे फिर कभी नहीं खा सकेगी। वाह 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 टिल्डम, मैं फिर कभी इतना स्वादिष्ट ब्रेस्ड चिकन नहीं खा पाऊंगा। उसने मुर्गे की एक टांग तोड़ी और एक बड़ा टुकड़ा खाया और चबाते हुए रोने लगी। मैं मिश्रित भावनाएं महसूस कर रहा हूँ। सभी लोग एक साथ बात करने लगे और एक क्षण के लिए दृश्य बहुत अजीब हो गया। मैनेजर वांग को भी ऐसा महसूस हुआ जैसे आसमान गिर रहा हो और कूपन बांटते समय उनके हाथ कांप रहे थे। इन दिनों उनके क्लब में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे और तकनीशियन थोड़े व्यस्त थे। हालांकि उन्हें 2 दिन पहले ही पता चल गया था कि राघव मेहरा यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी तेजी से होगा। ऐसे अच्छे दिन अंततः उसके पास से चले जाएंगे। राघव मेहरा की खाने की गाड़ी को धीरे धीरे जाते देख वहां मौजूद भोजन करने वाले लोग भी तितर बितर हो गए। आधे घंटे बाद क्लब का चहल पहल भरा प्रवेश द्वार एकदम सुनसान हो गया। मैनेजर वांग ने वेटरों को मेज और कुर्सियां हटाते हुए देखा, फिर अपनी जेब से सिगरेट निकाली और उसे सुलगा लिया। अब न केवल व्यापार बंद हो गया है, बल्कि मैं अब रोस्ट चिकन भी नहीं खा सकता। उसने सिगरेट का एक लंबा कश लिया और धीरे से सांस छोड़ी। मैनेजर,
क्या भाई ब्रेस्ड चिकन फिर कभी नहीं आएगा? दोनों रिसेप्शनिस्ट भी किसी कारणवश थोड़ा भ्रमित महसूस कर रहे थे। वे कई दिनों तक सुगंध से परेशान रहे और उनकी लार लगभग सूख गई थी। केवल 2 मुर्गियां ही खाई गईं। कौन जानता था कि यह एक ऐसा खाद्य पदार्थ बन जाएगा जिसका मुद्रण बंद हो जाएगा। खैर, मैं शायद फिर कभी नहीं आऊँगा। जब राघव मेहरा घर लौटे तो रात के 9:30 बज चुके थे। मेरी बेटी अनाया मेहरा बहुत पहले ही सो गई थी। स्नान करने के बाद वह कार्य सबमिट करने के लिए बिस्तर पर लेट गया और सिस्टम संदेश तुरंत सामने आ गया। डिंग, मेज़बान को साप्ताहिक स्टॉल कार्य पूरा करने के लिए बधाई और जियांगचेन शहर के होंगलियन गांव में मछली तालाब और मछली पकड़ने के मैदान के लिए 20 साल के अनुबंध अधिकारों से पुरस्कृत किया जाएगा। लेन देन प्रगति पर है। मछली तालाब, मछली पकड़ने का मैदान। ये भूत क्या है? आखिर मैं अपनी स्वयं की स्टॉल प्रणाली के साथ मछली पकड़ने के मैदान का ठेकेदार कैसे बन गया? वह नहीं जानता कि प्रबंधन कैसे किया जाए, लेकिन सच कहें तो उसने अभी तक मछली पकड़ने की कोशिश नहीं की है। मुझे नहीं पता कि इतने सारे लोग इसके आदी क्यों हैं। कुछ देर सोचने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आया। उस स्थिति में चलो पहले कुछ खाना ऑर्डर करते हैं और पहले सो जाते हैं। इस बार राघव मेहरा विशेष रूप से गहरी नींद में सोए। सुबह के 10 बजे तक ऐसा नहीं हुआ था। जब पर्दे के बीच से सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, तब उसने आलस से अपने शरीर को खींचा और अपनी नींद से जाग गया। उन्होंने तुरंत सिस्टम रिवॉर्ड की जांच की, लेकिन यह अभी भी लेन देन की प्रक्रिया में था, इसलिए राघव मेहरा ने इसे अनदेखा कर दिया। श्रीसु, क्या आप आज कोई स्टॉल नहीं लगा रहे हैं? दिनेश ने राघव मेहरा को नीचे आते देखा और सम्मानपूर्वक बात की। ठीक है, हम अगले सोमवार को स्टॉल लगा देंगे। तुमने पिछले कुछ दिनों में बहुत मेहनत की है। दोपहर में अनाया मेहरा को पता चला कि उसके पिता को कुछ दिनों के लिए स्टॉल लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसने उन्हें बाहर जाकर खेलने के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। मैं क्या कर सकता हूँ? यह मेरा अपना बच्चा है, मुझे इससे प्यार करना ही होगा। मैं तो बस सहमत ही हो सकता हूँ। अगली सुबह अनाया मेहरा ने नींद से अपनी आंखें रगड़ी और अपने बगल में अलार्म घड़ी की ओर देखा। 7:30। वह बिस्तर से लुढ़क गई। उसका पजामा अस्त व्यस्त था और राघव मेहरा के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए दौड़ी। पापा पापा पापा, उठिए, हम आज बाहर जा रहे हैं। राघव मेहरा, जो अभी भी सो रहे थे, को अचानक गा 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 3D सराउंड साउंड एक्सक्लूसिव अनुभव कार्ड मिला। नहीं, उसने आज चिकन नहीं खरीदा। किसका मुर्गा इतनी जल्दी बांग दे गया? राघव मेहरा ने अंततः अपनी लड़ती पलकों पर काबू पाया और बिस्तर से बाहर आ गए। तभी मुझे एहसास हुआ कि अनाया मेहरा ने पहले ही छोटे पानी के कप को स्नैक्स से भर दिया था। जब वह नाश्ता कर रहे थे तो अनाया मेहरा, जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं था, विला में घूमने लगीं। मैंने बच्चों से बात की, आंगन में घास को निर्देश दिए और यहाँ तक कि मिट्टी को ढीला करने वाले छोटे केंचुओं से भी बात की। राघव मेहरा खाना खत्म करने के बाद उस छोटे बच्चे को ढूंढने के लिए आंगन में गया। मैंने उसे पेट के बल लेटे हुए देखा। उसका छोटा सा नितंब ऊपर की ओर निकला हुआ था और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह क्या कर रही थी। छोटा बच्चा गंभीरता से बकवास कर रहा था। मैं, हल्का डकार, हल्का खोल, प्रकाश संश्लेषण, हाँ हाँ प्रकाश संश्लेषण। ऐसा लगता है कि पुस्तक यही कहती है। राघव मेहरा, क्या आप सचमुच सोचते हैं कि पौधों के पास रहकर आप प्रजातियों का मिश्रण कर सकते हैं? प्रकाश संश्लेषण बंद करो, हम बाहर जा रहे हैं। इस समय काफी धूप थी और वह वास्तव में चिंतित था कि यदि गेंद वहां बहुत देर तक पड़ी रही तो वह धूप से झुलस जाएगी और बाहर से जल जाएगी तथा अंदर से नरम हो जाएगी। बस लाइट शेल फंक्शन करते रहो, मैं शाम को तुम लोगों के साथ खेलने आऊंगा। अनाया मेहरा ने खुशी से शियाओकाओ से कुछ कहा, फिर विला में भागी, अपना छोटा बैग पहना और लहराती हुई राघव मेहरा की ओर दौड़ी। राघव मेहरा ने अनाया मेहरा के प्यारे और मासूम रूप को देखा और असहायता से अपना सिर हिलाया, लेकिन उसका चेहरा स्नेह से भरा था। जब वे मॉल पहुंचे तो छोटे बच्चे ने वीडियो गेम आर्केड देखा और वहां से जाने से इनकार कर दिया। आर्केड के प्रवेश द्वार पर कई पंजा मशीनें हैं। अंदर सभी प्रकार की गुड़ियां हैं। निश्चित रूप से जब बच्चे यहाँ आते हैं तो वे गुड़िया पकड़ने के काम से कभी नहीं बच पाते। पिताजी, चलो गुड़िया पकड़ते हैं। बेशक राघव मेहरा मना नहीं करेंगे। उन्होंने सिक्कों को 30 रुपये में बदल दिया और उन्हें नेतुआंजी को सौंप दिया।
अनाया मेहरा ने लगातार कई सिक्के फेंके, लेकिन हर बार जब उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वह बीच में ही गिर गया। थोड़ी देर बाद 20 सिक्के फेंके गए, लेकिन कोई भी गुड़िया पकड़ने में सफल नहीं हुआ। अनाया मेहरा ने उदास होकर राघव मेहरा को देखा और मन ही मन बुदबुदाए, पिताजी, यह मशीन झूठ है। ऐसा क्यों है कि जब भी मैं गुड़िया को पकड़ता हूं तो पंजे आधे रास्ते में ही ढीले हो जाते हैं। चलो सिक्के वापस कर दें। सेवानिवृत्त, इस बात को एक तरफ रख दें कि आप पैसे वापस कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि आप आर्केड में आए हैं, इसलिए खाली हाथ लौटने का कोई कारण नहीं है। रुको टिल्डर, राघव मेहरा ने अनाया मेहरा के सिर को छुआ। थोड़ी देर और खेलो। गुड़िया पकड़ने के लिए कौशल की आवश्यकता होती है। पिताजी तुम्हें सिखा देंगे। ठीक है, इस तकनीक को हिलाना और पकड़ना कहा जाता है। उसने एक हाथ से हैंडल हिलाया और बोला, अपने पंजे को उचित स्थिति में ले जाएं। स्टीयरिंग हैंडल को एक साथ दबाएं और टैप करें। याद रखें, ये सब एक ही समय पर करें। सचमुच, एक गुड़िया को पंजों से उठा लिया गया और वह गुफा में गिर गई। बहुत खूब, पिताजी, आप बहुत अद्भुत हैं। अनाया मेहरा मशीन पर आंखें फैलाकर लेट गई और चीखने लगी। आप कोशिश करें। राघव मेहरा सीधे खड़े हुए और एक कदम पीछे हट गए। अनाया मेहरा ने सिर हिलाया और राघव मेहरा की विधि की नकल की, अपने पंजे उठाए और सही समय पर जोर से थप्पड़ मारा। मैंने देखा कि यांत्रिक पंजा गुड़िया को पकड़ रहा था, और जैसे ही वह ऊपर उठा, उसने गुड़िया को खींच लिया और छेद में फेंक दिया और वह बाहर गिर गई। बहुत खूब, पिताजी, मैं समझ गया। नुओ ने खुशी जताई। उत्साह से गुड़िया को मशीन से बाहर निकाला। राघव मेहरा ने हाथ बढ़ाकर छोटे लड़के के सिर को छुआ। आओ, मूव मेथड भी है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। चलती विधि, अनाया मेहरा ने आश्चर्य से कहा। राघव मेहरा ने चारों ओर देखा और विशेष रूप से एक पंजा मशीन ढूंढ निकाली। इस तरह की गुड़िया को देखो जिसके हाथ पैर हैं, उस गुड़िया को मत पकड़ो जो छेद से दूर है। छेद के पास वाले भाग को पकड़ें। बस कुछ बार गुफा के प्रवेश द्वार की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ो और सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही वह बोल रहा था, राघव मेहरा के ऑपरेशन के तहत एक पिकाचू गुफा से बाहर आ गिरा। अनाया मेहरा ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। यह अविश्वसनीय है, पिताजी, यह अद्भुत है। रविवार, सुबह 9 बजे। डिंग डिंग डिंग। राघव मेहरा ने नींद में फ़ोन उठाया। नमस्ते टिल्डर। नमस्ते, श्री राघव मेहरा, मैं शिनरूपी इंटरेस्टेड मैनेजमेंट कंपनी से वांग सोंग हूँ। आपने हमारी कंपनी को होंगलियन विलेज फिश पॉन्ड फिशिंग ग्राउंड के 20 साल के अनुबंध को संभालने का काम सौंपा है। सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। आप इस पर हस्ताक्षर करने कब आएंगे? राघव मेहरा का मूलतः भ्रमित मन अचानक बहुत स्पष्ट हो गया। मछली तालाब, मछली पकड़ने का मैदान। ओह, सिस्टम इनाम। वैसे सिस्टम के फायदे वाकई बहुत अच्छे हैं। सभी कमीशनिंग कंपनियां मिल गई हैं, इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं देखूंगा और फिर आपके साथ सटीक समय की पुष्टि करूंगा। ठीक है, श्रीमान राघव मेहरा, भविष्य में यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन रखने के बाद राघव मेहरा ने सिस्टम पैनल खोला। कार्य पुरस्कार जारी कर दिया गया है और आपको इसके लिए स्वयं हस्ताक्षर करने होंगे। सिस्टम कार्यों को भी ताज़ा किया गया है। इस हफ्ते का काम, चारकोल पर ग्रिल्ड मछली। ग्रिल्ड मछली का विश्वकोश वितरित कर दिया गया है। स्टॉल का स्थान, होंगलियन गांव मछली तालाब, मछली पकड़ने का मैदान। स्टॉल का समय, प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। अरे, पहले सिस्टम कार्य सामान्यतः 12 बजे ताज़ा होते थे, आज वे इतनी जल्दी क्यों ताज़ा हो जाते हैं? और क्या यह मुझे मछली पकड़ने के मैदान में एक स्टॉल स्थापित करने और पूरे मछली पकड़ने के मैदान का अनुबंध करने की अनुमति देना है? व्यवस्था अहंकारी है। इस सप्ताह के लिए कार्यों की कोई निर्दिष्ट संख्या नहीं है, तथा मछली तालाब का ठेका भी हमने ही लिया है। यह मुश्किल नहीं है, आपको बस हर दिन वहां जाना होगा। वैसे, अपने खाली समय में मछली पकड़ने जाएं। मछली को मारने के तुरंत बाद पकड़ा और पकाया जाता है, यह एकदम सही है। ये सोचकर राघव मेहरा उठे और नहाए। नाश्ते के बाद उसने नक्शे को देखा। होंगलियन गांव नानचेंग शहर के उपनगरीय इलाके में स्थित है। ये दूर जरूर है, लेकिन यहाँ कोई ट्रैफिक जाम नहीं है। ये राघव मेहरा के घर से लगभग 40 मिनट की दूरी पर है। राघव मेहरा ने समय तय किया और अकेले ही डाइनिंग ट्रक में बैठकर रवाना हो गए।
वैसे भी दूरी ज़्यादा नहीं है, इसलिए अगर कुछ हुआ तो मैं समय पर वापस आ सकता हूँ। डाइनिंग कार को मॉडिफाई किया गया है। यह बाहर से तो वैसी ही दिखती है, लेकिन अंदर से बिल्कुल अलग है। राघव मेहरा ने कार स्टार्ट की और नेविगेशन मार्ग पर चलने लगे। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, शहर में ऊंची इमारतें कम होती जा रही हैं। कार की खिड़की से बाहर का दृश्य धीरे धीरे धुंधलाता जा रहा था और जो दिखाई दे रहा था वह था खुले मैदान और हरे भरे पेड़। 40 मिनट बाद राघव मेहरा नेविगेशन गंतव्य पर पहुंचे, जो होंगलियन गांव के मछली पकड़ने के मैदान के प्रवेश द्वार पर स्वचालित रॉड उठाने वाला क्षेत्र था। 40 वर्ष की आयु का एक व्यक्ति साफ सुथरी सुरक्षा वर्दी पहने सुरक्षा बूथ से बाहर आया। सर, ये दुकान लगाने की जगह नहीं है। नहीं, मैं यहाँ स्टॉल लगाने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ हूँ। ये कहते हुए राघव मेहरा अचानक अटक गए। माफ़ कीजिए, हमने अभी अभी मालिक बदले हैं, इसलिए मछली पकड़ने के मैदान अभी जनता के लिए खुले नहीं हैं। राघव मेहरा थोड़ा स्तब्ध रह गए और जल्दी से समझाने लगे, मैं नया बॉस हूँ। मेरा नाम राघव मेहरा है। मैं यहाँ अनुबंध प्रक्रिया पर हस्ताक्षर करने आया हूँ। जब सुरक्षा गार्ड ने ये सुना तो उसने राघव मेहरा की डाइनिंग कार की ओर संदेह भरी नज़रों से देखा। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं प्रभारी व्यक्ति से संपर्क करके पुष्टि करूंगा। ये कहने के बाद वह मुड़ा और फ़ोन किया। राघव मेहरा ने इस अंतराल का लाभ उठाकर आसपास के वातावरण को फिर से देखा। हल्की हवा चली और खेतों की ताज़ा खुशबू मेरे चेहरे पर आ गई। मिट्टी की सुगंध और घास की खुशबू का मिश्रण बहुत ही सुखद होता है। राघव मेहरा कुछ गहरी सांसें लेने से खुद को रोक नहीं सके। दूर स्थित मछली तालाब सूर्य की रोशनी में चमक रहा था और समय समय पर पक्षियों की स्पष्ट आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। यहाँ का वातावरण सचमुच बहुत अच्छा है। यह मछली पकड़ने के लिए एक अच्छा स्थान है। थोड़ी देर बाद सुरक्षा गार्ड चेहरे पर बड़ी मुस्कान लिए बाहर आया और बोला, श्री सु, मैं इतना असभ्य होने के लिए क्षमा चाहता हूँ। कृपया अंदर आइए। राघव मेहरा मुस्कुराए और हाथ हिलाकर संकेत दिया कि सब ठीक है, फिर कार में वापस बैठे और धीरे धीरे मछली पकड़ने के मैदान में चले गए। मछली पकड़ने के मैदान के कार्यालय में वांग सोंग ने कुछ कर्मचारियों को बुलाया और जल्दी से पार्किंग स्थल की ओर चल दिया। जब आप पहली बार अपने बॉस से मिलें तो लापरवाही न बरतें, क्योंकि पहला प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब वे पार्किंग स्थल पर पहुंचे तो सभी ने दरवाजे से एक खाद्य ट्रक को अंदर आते देखा। कर्मचारी एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे। क्या यह नए बॉस की कार है? एक युवा स्टाफ सदस्य खुद को रोक नहीं सका और धीरे से बुदबुदाया। एक बड़ा बॉस, जिसका अनुबंध शुल्क कई $मिलियन है, यहाँ फूड ट्रक में कैसे आ सकता है? क्या वह कोई स्टॉल लगा रहा होगा? यद्यपि उनकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन शांत पार्किंग में उनकी आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही थी, जिससे उनके आसपास के सहकर्मियों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। वांग सोंग भी उलझन में था, लेकिन क्योंकि अनुबंध स्थानांतरित हो चुका था और व्यवसाय निलंबित था, इसलिए अन्य कारों का आना असंभव था। राघव मेहरा को कार से उतरते देख वह जल्दी से उनसे मिलने गया। बॉस, क्षमा करें, हम देर से आए। मैंने देखा कि कई स्टाफ सदस्यों के चेहरे पीले पड़ गए थे और उनके चेहरे पर माफ़ी के भाव थे। राघव मेहरा मुस्कुराए और हाथ हिलाया, उन्हें वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी। वांग सोंग और अन्य लोगों ने अंततः राहत की सांस ली। ओह, किसने सोचा होगा कि नया बॉस एक युवा व्यक्ति होगा जो फूड ट्रक चला रहा होगा। ये छवि उनकी कल्पना से बिल्कुल अलग है। वह न केवल दिखावटी नहीं है, बल्कि वह बहुत ही व्यक्तिगत भी है। मुझे लगता है कि यह मछली पकड़ने का मैदान उसके बुजुर्गों ने उसके लिए केवल मनोरंजन के लिए खरीदा था। बॉस, बिना किसी देरी के चलिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कार्यालय चलते हैं। कार्यालय में आओ। शीर्ष पर 2 मोटे अनुबंध हैं। ये 2 भारी ईंटों के समान है। राघव मेहरा ने इसे 2 बार लापरवाही से पलट दिया। खैर, उसके पास इसे पृष्ठ दर पृष्ठ पढ़ने का धैर्य नहीं है। वैसे भी इनाम भाई तोंगजी द्वारा दिया गया था और इन लोगों की व्यवस्था भी भाई तोंगजी द्वारा की गई थी। जहां तक अनुबंध का प्रश्न है, उस पर एक चयनात्मक नज़र डालें। इसलिए उन्होंने मछली पकड़ने के स्थान और क्षेत्रफल, अनुबंध की अवधि, अनुबंध शुल्क और अनुबंध के उल्लंघन के लिए देयता जैसी महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यानपूर्वक देखा। फिर उन्होंने हाथ हिलाकर अपना नाम हस्ताक्षर किया। ठीक है बॉस, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें।
राघव मेहरा ने हस्ताक्षर करने के बाद अपनी कलम नीचे रख दी और चले गए। वांग सोंग ने तुरंत ही संबंधित लाइसेंस, अनुमोदन दस्तावेज, बीमा दस्तावेज और अपनी शिनरूपी प्रबंधन कंपनी के साथ पूर्ण पावर ऑफ अटॉर्नी प्रबंधन समझौता निकाला। आपको इन सभी के लिए हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। अच्छा लड़का। राघव मेहरा ने अपने चेहरे के भावों पर नियंत्रण खो दिया। अभी भी ढेर सारी चीजें उनके हस्ताक्षर की प्रतीक्षा में हैं। अन्यथा बस एक मुहर बनाएं और सीधे उस पर मुहर लगा दें। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मछली पकड़ने के मैदान के मालिक के रूप में राघव मेहरा को चिंता होने लगी कि क्या मछली पकड़ने के मैदान का व्यवसाय जारी रह पाएगा। आखिरकार यह आपका अपना मामला है। अगर ये 2 दिन में ही विफल हो गया तो ये शर्मनाक होगा। वांग सोंग का परिचय सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वह बहुत ज़्यादा संदिग्ध था। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जैसे अधिक लोग मछुआरे बनते जा रहे हैं, मछली पकड़ने के अच्छे स्थान कम होते जा रहे हैं। कुछ मछली पकड़ने संबंधी प्रतिबंध नीतियों के साथ सभी जल क्षेत्रों में मछली पकड़ना प्रतिबंधित है। अंततः आपको मछली पकड़ने के लिए एक उपयुक्त स्थान मिल जाता है, जो उत्साहपूर्वक वहां जाने के लिए आपका इंतजार कर रहा होता है। हे भगवान, उनका नेटवर्क काफ़ी समय से मौजूद है, लेकिन उनके संसाधन बहुत खराब हैं। इसके अलावा जंगली इलाकों में मछली पकड़ना इतना आसान नहीं है। कई मछुआरे खाली हाथ वापस नहीं आना चाहते, इसलिए वे केवल मनोरंजन के लिए मछली पकड़ने के मैदान में चले जाते हैं। सामान्य तौर पर मांग अभी भी काफ़ी बड़ी है। उनका मछली पकड़ने का मैदान अपने सुखद वातावरण और कर्तव्यनिष्ठ पूर्व मालिक के कारण बहुत लोकप्रिय है। आप पैसा नहीं खोएंगे, बात सिर्फ इस बात की है कि आप कितना कमाते हैं। जहां तक एक अच्छा मछली पकड़ने का मैदान खोलने का सवाल है, राघव मेहरा एक आम आदमी थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें कोई अनुभव नहीं था।